हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। तो कल मैंने आप लोग का पॉलिटी का क्लास करवाया था। पॉलिटी के बाद मैंने उसी वीडियो में बता दिया था कि आज आप लोग का सिंपल इंटरेस्ट यानी कि मैथ्स का क्लास होगा। तो आज ये मैथ्स का क्लास मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ और इसके पहले ये वाला वीडियो मैंने आप लोग को ये वाला पीडीएफ जो है आप लोग को मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है, वहाँ से आप लोग अभी सॉल्व कर रहे होंगे। तो इसी का ही मैं सोल्यूशन अभी वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और एक क्या है, যারা তোমরা অনেকেই আমার বাড়িতে এসে পড়ো, ইভেন ইনস্টিটিউটে গিয়ে পড়ো, তোমরা বলো স্যার বাংলাতে হলে একটু সুবিধা হতো। তো তোমাদের জন্য বলছি, আমি এই ভিডিওটা সেম আমি বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজেও বানাবো। তো এই ভিডিওটা আমি এখন যেটা বানাচ্ছি এটা হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজে, এই ভিডিও না দেখলেও তোমাদের চলবে। সেম বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজে ভিডিও আমি কালকে কিংবা আজ রাত্রের আগেই তোমাদেরকে প্রোভাইড করে দিব, ঠিক আছে? তো তোমাদের जन्य আমি वही काजटा करছি, তোমরা चाप नियो ना। तो फर्स्ट है आप लोग का यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं। जैसे मैं मानूंगा कि आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट का एस भी नहीं आता। तो यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चंस है आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे रुकिए मैं लास्ट तक लेके जाता हूँ। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को 27 क्वेश्चंस है, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करके एकदम हाईएस्ट लेवल तक है। यानी कि बेसिक लेवल आप लोग का जो अभी जितना भी आप लोग का WBCS का एग्जाम होगा या कांस्टेबल का एग्जाम होगा या जितना भी कोई भी लेवल का एग्जाम होगा, सीजीएल का एग्जाम तक ये कवर करेगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस है मेरे इसमें। तो टोटल कितने क्वेश्चंस है आप लोग का? 27 क्वेश्चंस है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹600 फॉर 5 ईयर एट 12% पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट बचपन से आप लोग एक ही चीज पढ़ते आ रहे हो, जो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या है, पी टी आर बाय 100, ये चीज होता है। अब यहाँ पे पी क्या है? पी होता है प्रिंसिपल, यानी कि जो आप लोग का पैसा आप लेते हो या देते हो जो भी है, फर्स्ट वाला जो अमाउंट है, सम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो है प्रिंसिपल, यानी कि यहाँ पे 600 रुपये है। और टाइम टी मतलब क्या है? टाइम है आप लोग का यहाँ पे 5 ईयर्स है। और आर मतलब क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप लोग का जो इंटरेस्ट लग रहा है उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कितने रेट पे लग रहा है, वही है आप लोग का 12% यहाँ पे बताया है। जो जो चीज़ बताया वो सब सिर्फ पुट ऑन कीजिए, आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स का जरूरत होगा वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स करूँगा, जहाँ पे लॉन्ग मेथड की जरूरत है वहाँ पे लॉन्ग मेथड करूँगा। और मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी है जहाँ पे दोनों ही मेथड आप लोग को बताऊंगा, फिर आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि बड़ा मेथड आप लोग को ईजी लग रहा है या छोटा मेथड ईजी लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है, 600 प्रिंसिपल है, उसका टाइम कितना है, 5 ईयर्स है, और रेट कितना है, 12% है। ठीक है, देन उसके बाद 100 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा। तो यहाँ पे जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आप लोग का 6 5 30 एंड 3 12 36 और यहाँ पे एक 0। तो ये आप लोग का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो यही आप लोग का पूछा था, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इसका कितना आएगा, 360 आएगा। तो ऑप्शन आप लोग का सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एकदम आप लोग का बेसिक फॉर्मूला बेस्ड है। ये फॉर्मूला बेस्ड ही आप लोग को ऐसे करके सॉल्व करना है। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, सेकंड वाले क्वेश्चन में वही सेम चीज है, बट यहाँ पे क्या है, अब सम फाइंड करना है, यानी कि प्रिंसिपल फाइंड करना है आप लोगों को। तो ए सम एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4% पर एनम अमाउंट्स टू ₹3120 इन 5 ईयर्स, फाइंड द सम। अब यहाँ पे क्या है, अमाउंट्स टू बोला है। अमाउंट आप लोग का यहाँ पे दिया हुआ है, ना इंटरेस्ट दिया हुआ है ना प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल तो आप लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है आप लोगों का, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। ये होता है आप लोग का अमाउंट का फॉर्मूला। ठीक है, अब अमाउंट तो आप लोगों को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, अमाउंट आप लोगों को दिया हुआ है 3120 दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है 5 ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 4%। तो वही सब हम लोग पुट ऑन करके आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा 3120, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल हमको पता नहीं तो उसके लिए मैंने पी लिख दिया, और इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोग को पता है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ऊपर ही मैंने लिखा, पी टी आर बाय 100 होता है। तो वही चीज मैं यहाँ पे लिख दूंगा, पी टी आर बाय 100 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, जो चीज फॉर्मूला है वही चीज मैं सब जो जो दिया हुआ है वो सब मैं पुट ऑन करूंगा। तो प्रिंसिपल का पी रहने दो। यहाँ पे टाइम कितना था हम लोग का, 5 ईयर्स था, एंड रेट कितना था, 4% था, और यहाँ पे 100 था। अब यहाँ पे 5 4 जो 20 होता है, 25 जो यहाँ पे होता है। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3120 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ऐड होगा, वैसा ही तो होगा ना।
तो 5p प्लस p कितना होगा 5p, ये हो गया। मैं लेंथ कर एकदम अच्छी तरह से लिख लिख के सॉल्व करा रहा हूँ, मैं पकड़ के चलूंगा, आप लोगों को कुछ भी नहीं पता, ऐसे करके आप लोगों को मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से p मल्टीप्लाई किया, 5p आया, उसके बाद p प्लस किया तो 5p प्लस p आ गया यहाँ पे, और नीचे जो 5 है पहले से ही वो वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है 3120 बराबर 6p बाई 5, ये आ गया। अब ये p जो है यहीं पे रहने दो, 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 6 यहाँ पे नीचे डिवीजन में आ जाएगा। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, रुकिए मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ इन लोग को। ओके, देन क्या है आप लोगों का, ये जो 3120 है उसके साथ 5 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, और नीचे आप लोग का 6 आ जाएगा, और यहाँ पे आप लोग का p आ जाएगा। तो 6 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 6 5 जो 30, यहाँ पे 1 कॉमन है, 6 2 जो 12, और यहाँ पे 0 है। 5 2 0 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिंसिपल आप लोगों का कितना आ जाएगा 2600 आ जाएगा। तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा, 2600 करेक्ट होगा आंसर, ठीक है। तो ये मैंने आप लोग का सोल्यूशन करवा दिया। ये सोल्यूशन क्या है, आप लोग को एकदम लिख लिख के करना है ऐसा नहीं है, जिनको आता है आप लोग सिंपली बार बार चीज हर एक चीज मत लिखिए, ओरली सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। और जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ। एक वीडियो सिर्फ किसी एक हायर लेवल के स्टूडेंट या किसी एक लोअर लेवल के स्टूडेंट के लिए ऐसा तो नहीं होता ना, वो वीडियो क्यों देखता है, क्योंकि उसको एकदम बेसिक से स्टार्ट होकर एकदम हाईएस्ट लेवल तक का हर टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, जाके उसको जब एग्जाम देने जाए तो उसको वो क्वेश्चन कॉमन मिल जाए। तो इसलिए मैं आप लोग को ये हर एक टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ, बेसिक से आप लोग को स्टार्ट करा रहा हूँ। तो ये हो गया आप लोग का सेकेंड टाइप क्वेश्चन। देन नेक्स्ट है आप लोग का थर्ड में क्या दिया है वो देखते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में है ए सम ऑफ मनी, देखिए ए सम of rupees 800 amounts to rupees 920 in 3 years at simple interest. If the interest rate is increased by 3%, it would amount to how much? यानी कि 1 रुपए है जो प्रिंसिपल आप लोग को दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना दिया है यहाँ पे 800 रुपए दिया हुआ है। ये 800 रुपए क्या हो गया, अमाउंट हो गया कितना, अमाउंट बन गया ये 920 रुपए हो गया। तो यहाँ पे अगर आप लोग को प्रिंसिपल पता है और अमाउंट पता है, आप लोग इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हो। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट बराबर कितना होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अब अमाउंट आप लोग को पता है कितना पता है 920 पता है, और प्रिंसिपल आप लोग को पता है 800 पता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट 5 कर लोगे, इससे इसको माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा आप लोग इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट आ गया आप लोगों को कितना 120 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बहुत लोग को ये सर क्या बता रहे हो, डायरेक्ट यहाँ पे माइनस कर दो तो चलता। तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को अगर आता है अच्छी बात है, आप लोग इसको स्किप कर दो, यही तो चीज़ है, यही तो यूट्यूब में एक अच्छी बात है कि आप लोग जो चीज़ आप लोग को आता है उसको आप लोग स्किप कर सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व कर सकते हो तो इसको स्किप कर दो, नहीं आता तो अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट आप लोगों को आ गया 120, और टाइम आप लोगों को क्या दिया हुआ है 3 ईयर्स दिया हुआ है, और रेट आप लोगों को क्या दिया है, नहीं दिया है, रेट आप लोगों को अभी फाइंड करना है। सेकंड रेट आप लोग का 3% इंक्रीज करने के लिए बोला है। तो टाइम यहाँ पे मैंने 3 ईयर्स कर लिया। अब फॉर्मूला से पुट करके मैं पहले रेट फाइंड करूंगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, वही है SI बराबर क्या होता है PTR बाई 100 होता है। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 800 है, उसके बाद टाइम कितना है 3 ईयर्स है, रेट आप लोग को फाइंड करना है, उसका बाद अपॉन में आप लोग का 100, और सिंपल इंटरेस्ट कितना आता है 120 आता है। यहाँ से 0 से 0 गया, यहाँ से 0 से 0 गया। उसके बाद आप लोग का जब काटेंगे तो ये आप लोग डायरेक्ट काट सकते हो। 8 कितने से जाता है 8 आप लोगों को जाता है 8 1 जा 8, देन रहता है 40, 8 5 जा 40, देन उसके बाद 3 से कटेगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो रेट आप लोगों का कितना आ जाएगा, रेट आप लोगों का आ जाएगा 5% आ जाएगा। ये पहला रेट आ गया, बट ये क्या आप लोग का आंसर है, ये आंसर नहीं है। आप लोग को क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है इफ द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज बाय 3%, जो इंटरेस्ट रेट है वो 5% था, इसको अगर हम लोगों ने 3% बढ़ा दिया तो इट वुड अमाउंट, तब अमाउंट कितना होगा। तो प्रिंसिपल सेम रहेगा, टाइम भी सेम रहेगा, रेट हम लोग का क्या 8% हो जाएगा। 5 + 3 8 होता है ना, तो वही क्या होगा देखिए मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दो। अब देखिए आप लोगों को क्या बताया है यहाँ पे,
अब जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अब आप लोग का 800 ही है, ठीक है। देन आप लोग का रेट जो है वो क्या है, पहले 5% था, अब 3% बढ़ा दिया गया, यानी कि आप लोग का अभी रेट कितना है, 8% है। अब टाइम कितना है आप लोग का, टाइम भी वही है, कितना है, 3 ईयर्स है। अब आप लोग का अमाउंट फाइंड करना है। अमाउंट तो पहले आप लोग इंटरेस्ट फाइंड कर लो। पहले इंटरेस्ट फाइंड करोगे, इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट ऑन करोगे, इंटरेस्ट बराबर पी, प्रिंसिपल आप लोगों का कितना है 800, देन टी टाइम कितना है 3, देन आर ये 8 है बाई 100 ये है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आप लोग का इंटरेस्ट आ जाएगा 8864, 64 इंटू 3, तो आप लोग सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट आ गया आप लोग का 192 आ गया, ठीक है। अब आप लोगों को क्या पता है, आप लोगों को एक चीज़ पता है, यहाँ पे प्रिंसिपल पता चल गया 800 और आप लोग का जो इंटरेस्ट आ गया 192 आ गया। अब आप लोगों को क्या पूछा है क्वेश्चन में वो देख लीजिए। अगर इंटरेस्ट हम लोग 3% बढ़ा देते हैं तो अमाउंट क्या होगा, तो पहले हम लोग का 800 और ये इसको अगर ऐड करेंगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो 800 प्लस 192 को अगर ऐड किया जाए तो आंसर आता है 992। तो यही आप लोग का आंसर है, अमाउंट है 992, ठीक है। तो ये वाला आप लोग देख लीजिएगा मैंने जो सोल्यूशन किया है। अगर आप लोग को ये हौच पौच लग रहा है तो इस वीडियो को वापस आप लोग रिपीट देख सकते हो, ठीक है। जो फ़ायदा है टेक्नोलॉजी का वो सब उठाओ ना, क्यों फालतू में एक ही बार रट्टा मारे जाओगे। तो समझो, उसके बाद ना अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। उसके बाद ना आप लोग इसी क्वेश्चन को अगर उल्टे तरीके से दे दिया जाए तो आप लोग कैसे करके सॉल्व करोगे, तो वैसे करके आप लोग को पहले समझना पड़ेगा कि हाँ इसको कैसे करके सॉल्व कर रहे हैं सर, ठीक है। देन नेक्स्ट है आप लोग का 4th नंबर क्वेश्चन, ए सम ऑफ 400 अमाउंट्स टू रुपीज़। सेम वही क्वेश्चन है, बट ये वाला अगर आप लोगों को करना है तो ये वाला मैं आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूँ। फिर भी ये वाला फर्स्ट मैं कर देता हूँ, देन इसके बाद आई थिंक सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, वो वाला आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन सेम होगा वो क्वेश्चन मैं बार बार नहीं कराऊंगा, वो क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दे दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट है क्या, ए सम ऑफ रुपीज़, a sum of rupees 400 amounts to rupees 480 in 4 years. What will it amount if the rate of interest increase by 2%? वही क्या है, यहाँ पे आप लोग का ये प्रिंसिपल है, ये आप लोग का अमाउंट है। ये कितना हो गया, तो आप लोग का इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ पे 80 आ जाएगा, और टाइम तो आप लोग को पता है 4%, तो यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो ये वाला सोल्यूशन आप लोग के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। ये सोल्यूशन मेरे को चाहिए, जो लोग पेड ग्रुप में है वो लोग मेरे को व्हाट्सएप में सेंड करेंगे, और जो लोग फ्री स्टूडेंट्स हो आप लोग मेरे को यूट्यूब के कमेंट में मेरे को आंसर बताओगे, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए काम दे दिया 4 नंबर क्वेश्चन। एक ही टाइप का जो है वो मैं बार बार नहीं कराऊंगा आप लोग का। देन नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में क्या है, सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम इन a sum of money becomes 4 times in 20 years at simple interest, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे क्या एकदम बेसिक जो है वहां से भी कराऊंगा, और जो शॉर्ट ट्रिक्स है, शॉर्ट ट्रिक्स तो वैसा कुछ बोलते नहीं है, वही बेसिक को ही हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स बोलते हैं, बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन 20 ईयर्स, यानी कि कोई भी एक पैसा है, प्रिंसिपल है, वो कितना हो गया, 4 गुना हो गया खुद का, यानी कि 4p हो गया, ठीक है। अगर कोई भी पैसा है, उसको पैसे को मैंने अगर मान लिया 100 रुपया, तो वो 4 गुना हो गया, तो 4p यानी कि 400 रुपया हो गया, यही है ना। तो ये आप लोग का क्या है, प्रिंसिपल है, और ये आप लोग का क्या है, अमाउंट है। प्रिंसिपल हमको ये पता है, अमाउंट हमको ये पता है, तो इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो आप लोग का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना आएगा, 300 आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट आप लोगों का 300 आएगा। तो यहाँ पर तो हो गया हम लोग का सोल्यूशन। क्या चाहिए हम लोग को, कुछ भी तो नहीं चाहिए। इंटरेस्ट मेरे को पता है, प्रिंसिपल मेरे को पता है, और टाइम मेरे को पता है। टाइम कितना है, 20 ईयर्स है। तो हम लोग क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ से आप लोग सिंपली निकाल सकते हो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे करके निकालेंगे, वही सिंपल फॉर्मूला, SI बराबर क्या है, PTR बाई 100। प्रिंसिपल क्या पकड़ा था हमने, 100 पकड़ा था, टाइम कितना है 20 दिया हुआ है, आर हम लोग को फाइंड आउट करना है, नीचे आप लोग का 100 होगा। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या है, हम लोग ने यहाँ पे फाइंड किया 300, तो वही 300 आप लोग यहाँ पे लिख दो, ठीक है। उसके बाद आप लोग काटाकुटी करोगे तो कितना होगा, ये 20 आर आ जाएगा, ये 20 नीचे आ गया, तो कितना होगा यहाँ पे 300 बाई 20 इक्वल्स टू आर। तो इससे काटें, इससे काटेंगे तो आर आप लोग का 15% आंसर आ जाएगा। समझ में आया, कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। यहाँ पे सिर्फ प्रिंसिपल को आप लोग 100 पकड़ लो,
उसको 4 गुना जब कर दोगे, कोई भी पैसा मान लो, बोलते हैं ना बिजनेसमैन या जो भी लोग आते हैं, आप मेरे को अपना पैसा दीजिए, मैं 10 दिन में आप लोग का 2 गुना कर दूंगा, फ्रॉड वाले जो आते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि आप लोग का पैसा जो है सेम सेम प्रिंसिपल तो उतना ही रहेगा, बस उसको ही वो डबल कर देगा। यानी कि अगर आप लोगों ने 100 रुपये दिया तो उसको वो आप लोग को रिटर्न करेगा 200 रुपये रिटर्न करेगा। तो इसमें क्या है, 100 रुपये आप लोगों ने प्रिंसिपल दिया और उसने इनकम करके दिया आप लोग को 100 रुपये एक्स्ट्रा, और 100 रुपये तो पहले से आप लोग को था ही, तो ये कितना हो गया, 200 हो गया। तो ये डबल हो गया आप लोग का इनकम। तो इसमें क्या है, इंटरेस्ट क्या है, अमाउंट क्या है, आप लोग को पता है कैसे फाइंड करना है, यहाँ पे मैंने आप लोग को एक्सप्लेन करके बता दिया। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का 5th क्वेश्चन। देन नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। जो चीज़ आप लोगों का वहाँ पे बताया है, इस ये वाले क्वेश्चन में क्या बताया, इस वाले क्वेश्चन में आप लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने बोला है। अब यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है बट टाइम फाइंड करना है आप लोग को। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट 12% पर एनम। देखिए अब यहाँ पे आप लोग को रेट दिया हुआ है, टाइम फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगेन वही सेम माजरा है, प्रिंसिपल को हम लोग क्या पकड़ेंगे, 100 पकड़ेंगे, डबल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, यानी कि अमाउंट आप लोग को कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे इससे इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना आता है, 100, और यही आप लोगों को क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या चाहिए आप लोग को, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, आर कितना है हम लोग का 12% है, हम लोग को क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब फॉर्मूला में पुट करेंगे, इंटरेस्ट कितना है 100 इक्वल्स टू पी टी, टाइम कितना है हम लोग को फाइंड करना है, आर बाय 100। ठीक है, इंटरेस्ट क्या है आप लोग का 100 है, यहाँ पे हमने फाइंड किया। प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे 100 है, हम लोगों ने इसको गैस किया था। टाइम आप लोग को फाइंड करना है, और रेट आप लोग का 12% यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको हम लोग जब काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो 100/12 इक्वल्स टू टी होगा। तो इसको जब आप लोग काटोगे, 425 से कटेगा, 43 से कटेगा, और यहाँ पे 25/3 को जब आप लोग डिवाइड करोगे, 25/3 को हम लोग जब डिवाइड करेंगे, 3 8 जा 24 होता है। अब यहाँ पे देखिए 8 ईयर से क्या आता है, ये आता है, नहीं तो ये आता है। अब आप लोग गेस करके नहीं मारना, आप लोग को अगर अपॉन में आ रहा है, ये मिक्स्ड रेशियो में आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, उसको भी मैं आप लोग को सॉल्व कराना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है बचा, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का, ये ऊपर चला जाएगा 1, और ये उसके नीचे आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा आप लोग का, 8 1/3। तो यही क्या आप लोग का आंसर है, बट आंसर तो अपॉन में है ही नहीं, तो उसको आप क्या करेंगे, कोई बात नहीं, आप लोग इसको सिंपली कर सकते हो। सिंपली कैसे करोगे, देखिए इसको अपॉन में कन्वर्ट, अपॉन को आप लोगों को क्या मंथ्स में कन्वर्ट करना है। तो मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करेंगे, वो सबसे पहले ही आप लोग सीख लो। 8 जो है वो इस साइड रहेगा, रहने दो। 1/3 जो है इसको क्या करना है आप लोग को, ईयर में कन्वर्ट करना है ना। तो 1/3 है, इसको सॉरी मंथ में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग को क्या सिर्फ 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आप लोग का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये 3 से काटा, और ये 3 4 जा, तो कितना होगा, यहाँ पे 8 ईयर्स होगा, और यहाँ पे 4 मंथ होगा। ये 8 ईयर होगा, 4 मंथ होगा, ये आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग देखिए 8 ईयर 4 मंथ कहाँ पे ऑप्शन में है, ऑप्शन हम लोग का किस में है, 8 ईयर 4 मंथ ऑप्शन सी में है। तो आप लोग ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे समझ में आया कि कैसे आप लोग को ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना है। तो ये चीज़ है आप लोग का 6th वाला क्वेश्चन। देन नेक्स्ट है 7th वाले क्वेश्चन में जाएंगे। 7th क्वेश्चन यहाँ पे आता है। अब देखिए वही सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे क्या 7/6 दे दिया, इसलिए बहुत लोग सब कंफ्यूज खा जाएगा। कुछ कंफ्यूज खाने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या क्या बोला है, ठीक है। A sum of money becomes 7/6 of itself in 3 years at a certain rate of simple interest. Find the rate of interest per annum. यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। अगेन यहाँ पे टाइम दे दिया है। अब यहाँ पे क्या है, कोई भी एक सम, कोई भी एक पैसा 7/6 हो जाता है, यानी कि पैसा 7/6 कैसे, अभी इसको कैसे करेंगे, आप लोग को सम और अमाउंट का रेशियो बताया है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो चीज़ बताया है वही चीज़ करो, अलग से कुछ समझने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या चीज़ आप लोगों को बताया, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 7/6 ऑफ इटसेल्फ, यानी कि क्या है, एक रुपए है वो कितना हो जाता है, इट बिकम्स 7/6 ऑफ इटसेल्फ, यानी कि ये क्या है आप लोग का अमाउंट बताया गया है।
ये जो चीज है ये आप लोग को क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। यानी कि बोलते हैं ना, जैसे मैंने क्या बोला, 1 रुपए है वो 2 गुना हो गया, तो हम लोग क्या कर रहे थे, प्रिंसिपल यहाँ पे पढ़ रहे थे उसको 2 गुना कर रहे थे, ऐसा ही तो कर रहे थे ना। देन उसके बाद क्या बोलते हैं, 1 रुपए है जो आप लोग का 4 गुना हो गया, मतलब प्रिंसिपल को 100 कर रहे थे उसको 4 गुना कर रहे थे कि 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे। वही चीज के अपॉन में अगर है तो उसको अपॉन में मल्टीप्लाई कीजिए, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, मैं इसको अब कैसे करके सॉल्व करूंगा, देखिए। अगर आप लोग का प्रिंसिपल हमने 100 पकड़ा, इसको अगर अमाउंट में कन्वर्ट करना है तो 100 को आप लोगों को क्या करना है, 7/6 से मल्टीप्लाई करना है, यही तो करना है ना। अब यहाँ पे काटाकुटी में आप लोग का घिचुमिचु हो जाएगा, और ये अगेन पॉइंट या पॉइंट में किस में आ जाएगा, तो वो आप लोग कंफ्यूजन आएगा। ऐसा कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल तरीका है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो अपॉन वाले क्वेश्चंस हो गए ना, उस अपॉन वाले क्वेश्चंस को आप लोगों को कैसे करके करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग को बताया यहाँ पे, रुकिए इसको भी साफ कर दूं। अगर आप लोग को बताया 7/6, तो यहाँ पे क्या है, 7 आप लोग का जो है ये अमाउंट है, ठीक है, और ये 6 जो है ये आप लोग का प्रिंसिपल है। तो 7 अगर हम लोग का अमाउंट है और 6 अगर हम लोग का प्रिंसिपल है, तो हम लोग का इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ही तो आप लोग का इंटरेस्ट होता है। इन दोनों को माइनस किया तो इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। इतना सिंपल है। इसको ही हम लोग डिफिकल्ट बना देते हैं, अपॉन अपॉन में है तो कैसे करके सॉल्व करेंगे। तो यही इतना सिंपल है। 7 क्या है, अमाउंट है, 6 आप लोग का प्रिंसिपल है, और इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 1 आप लोग का आ जाएगा इंटरेस्ट। अगर मैं आप लोग ऐसे करके दे दूँ 3/4/5 ऐसे करके बता दूँ, ये कोई भी एक सम है वो अपना 3/4/5 हो जाता है 5 ईयर्स में, तो आप लोग कैसे करोगे, कुछ नहीं है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करो। 5 3 जा 15, 15 को आप लोग क्या करना है, 4 से प्लस करना है। तो अगर 15 को हम लोग 4 से प्लस करते हैं तो 19/5 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, 19 आप लोग का अमाउंट हो जाएगा, 5 आप लोग का प्रिंसिपल हो जाएगा। इन दोनों का जब माइनस करेंगे वो आप लोग को कितना आएगा, 14 आएगा, वो आप लोग का इंटरेस्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ है, आप लोग इस सब में कन्फ्यूजन नहीं खाइएगा, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का एक मेथड सिखाया मैंने, कैसे करके आप लोग को इसको कन्वर्ट करना है। उसके बाद तो जो सेम चीज़ है वही करो, मैं इसके पहले तो आप लोग को दिखाया, तो वो सेम चीज़ वापस मैं करके दिखा दे रहा हूँ। जो करना है देखिए, यहाँ पे आप लोग का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करो, PTR/100। सिंपल इंटरेस्ट क्या है निकाला, यहाँ पे आप लोगों ने 1 निकाला है। उसका प्रिंसिपल आप लोगों ने क्या पकड़ा है, 6 पकड़ा है। टाइम आप लोगों को क्या है, 3 ईयर्स दिया गया है यहाँ पे, और रेट आप लोगों को फाइंड करना है, और यहाँ पे आप लोगों को कितना है, 100 है। अब इसको आप जब आप सॉल्व करोगे ये किससे जाएगा, देख लीजिए, यहाँ पे 3 से 2 3 जा, और यहाँ पे 250 है, 50 आप वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद आप लोग जो सॉल्व करोगे वो कैसे करके आएगा, यहाँ पे आंसर में दिखा दूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे आएगा आप लोग का 50, और यहाँ पे आएगा आप लोग का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, ये आप लोग आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 50/9। अब ये 50/9 आप लोग ऑप्शन में है, हाँ है। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं होता तो इसको डिवाइड करके आप लोग को जो आंसर आता वो ऑप्शन में रहता, तो आप लोग को करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 50/9% आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का 7th नंबर वाला क्वेश्चन। देन नेक्स्ट है 8th नंबर में चलते हैं, रुकिए। A simple interest on a sum of money is 4/9 of the principal। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे अमाउंट और प्रिंसिपल का माजरा नहीं है, अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का माजरा है। तो वही देखिए, a simple interest on a sum of money is 4/9 of the principal। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 4/9 है प्रिंसिपल का। तो यहाँ पे जो 4/9 है वो क्या चीज है, 4 आप लोग का इंटरेस्ट है, 9 आप लोग का प्रिंसिपल है। क्योंकि यहाँ पे अमाउंट का बोला नहीं, यहाँ पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का बोला है, तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का दिया है, तो यहाँ पे अमाउंट कुछ फाइंड करने की जरूरत है क्या आप लोगों को, कुछ भी जरूरत नहीं है। तो फालतू में हम लोग अमाउंट किस लिए जाएंगे। तो उसके बाद क्या है देखिए, एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट %/annum। जो टाइम है और जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दोनों ही आप लोग का सेम है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बोलोगे सर टाइम तो हमको पता ही है, रेट कैसे फाइंड करेंगे, रेट तो पता ही नहीं है, टाइम कैसे फाइंड करेंगे। कोई बात, आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को करना है फॉर्मूला पुट करना है, आंसर आएगा। कैसे करके आंसर आएगा देखिए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर 4 इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल आप लोग को 9 पता है, 9 मल्टीप्लाइड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100, ये आता है। इसके बाद आप लोगों को सॉल्व कैसे करना है वो मैं दिखाता हूँ आपको।
तो यहाँ पे आप लोग का जो सबसे पहले यहाँ पे 4 था वो रहेगा, और ये 100 जो है वो ऊपर चला जाएगा, एंड ये 9 जो है वो नीचे रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अब क्या है, मैंने क्या बताया, यहाँ पे टाइम और रेट दोनों ही तो सेम है ना, तो आप लोग को जो ये रेट है ऐसे ही रहने दो, टाइम को भी आप लोग रेट लिख सकते हो। रुकिए, बार बार क्या हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे जो टाइम है उसको भी आप लोग रेट लिखोगे, और जो रेट है उसको भी आप लोग रेट लिखोगे। अब ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर जाएगा ना। तो वही क्या है आप लोग का आर स्क्वायर, हम लोग कैसे करके लिख सकते हैं, आर स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, ये है आप लोग का 400 ऊपर में, और ये है आप लोग का 9 नीचे में। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर हम उस साइड लेके जाते हैं तो क्या आ जाता है, रूट आ जाता है। तो आप लोग का आर बराबर 400 और 9 का क्या हो जाएगा आप लोग का, ये रूट हो जाएगा। और आप लोगों को पता ही है 400 किसका रूट होता है, 20 का होता है, और 9 किसका रूट होता है, 3 का होता है। तो रेट आप लोगों को कितना आ गया, 20/3 आ गया। तो यहाँ पे 20/3 ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर आप लोगों को क्या है, बी आप लोग का है 20/3, ये हो गया। देखिए सब एक ही टाइप के ही हैं, बट वहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, हम लोग किसको क्या पकड़ेंगे। तो कंफ्यूजन का कोई माजरा नहीं है, आप लोग धीरे धीरे इसको क्वेश्चंस को देखिए। अगर आप लोग को फास्ट लग रहा है या स्लो लग रहा है, फास्ट लग रहा है तो स्लो कर दीजिए वीडियो को, स्लो लग रहा है तो फास्ट कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को ये मैंने बताया। अब नेक्स्ट है ये वाला, आप लोग करोगे, ये मैं नहीं करूँगा। हर कुछ अगर मैं कर दूंगा तो आप लोग क्या करोगे, घंटा। तो यहाँ पे है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम अमाउंट आफ्टर 4 ईयर्स, यानी कि टाइम दे दिया, इज 1/5 ऑफ द सम, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है कितना है, 1/5 ऑफ द सम है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 1 है, और सम क्या है आप लोग का 5 है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग को फाइंड करना है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करके आप लोग वही जो स्टूडेंट हो मेरे, आप लोग कहाँ पे व्हाट्सएप में मेरे को आंसर दीजिए, और जो लोग फ्री वाले स्टूडेंट्स हो, जो लोग ये ला वीडियो यूट्यूब में देख रहे हो, आप लोग क्या कीजिएगा, इसका आंसर मेरे को कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर तो मेरे को चाहिए। अगर आंसर नहीं दिया, जो पेड वाले स्टूडेंट्स, अगर आप लोग आंसर नहीं दोगे, आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं दूंगा, नेक्स्ट वीडियो आप लोग को इंक्लूड नहीं करूंगा। तो नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए 10th नंबर वाला क्वेश्चन। 10th नंबर वाले क्वेश्चन में क्या है, जरा रुक जाओ, हाँ, a sum becomes 2 times in 5 years at a certain rate of interest. Find the time in which the same amount will 8 times at the same rate of interest. अब यहाँ पे क्या है, मैं इसको बड़े मेथड से भी सॉल्व करूंगा, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करूंगा। बड़े मेथड से भी आप लोगों को ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या है, जो पहले कर रहे थे वही चीज यहाँ पे हम करेंगे। क्या है, ए सम ऑफ मनी 2 times in 5 years, यानी कि एक प्रिंसिपल है, हम लोगों ने 100 पकड़ा है। ठीक है, 100 आप लोगों को कितना हो गया, डबल हो गया, यानी कि अमाउंट आप लोगों को कितना हो गया, ये 200 हो गया। अब प्रिंसिपल और अमाउंट को अगर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आप लोग का, 100 जाएगा, ये आप लोग का इंटरेस्ट आ जाएगा। अब क्या है, इससे टाइम से आप लोग रेट फाइंड कर लोगे, तो हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, इंटरेस्ट बराबर पी टी आर बाय 100। तो 100 से 100 गया, 5 1 जा 520 जा, तो ये आप लोग का रेट आ गया। ठीक है, एकदम वो पहले की तरह ही है। अब रेट आ गया, अब क्या है, फाइंड द टाइम in which the same amount will be 8 times at the same rate of interest। क्या है, अब जो है आप लोग का रेट 20% है, टाइम जो आप लोग को फाइंड करना है, टाइम कितना है वो फाइंड करना है। आप लोग का प्रिंसिपल क्या है, वही सेम मैंने बताया, सेम अमाउंट, जो पैसा था वही सेम पैसा, यानी कि प्रिंसिपल आप लोग का 100 है। अब टाइम फाइंड नहीं कर सकते। इंटरेस्ट आप लोग को क्या है, इंटरेस्ट आप लोग को वही सेम इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे बताया, सेम इंटरेस्ट क्या है, 100 आ रहा है। तो उसको जब आप लोग सॉल्व करोगे, टाइम आप लोग का आ जाएगा। टाइम कैसे करके सॉल्व करेंगे, अब देखिए आप लोग यहाँ पे, अब देखिए प्रिंसिपल आप लोग, सॉरी 100 किस लिए बोल रहा हूँ, ये 8 टाइम्स बोला है ना, तो 8 टाइम्स अगर बोला है तो आप लोगों का क्या है, प्रिंसिपल हम मैंने 100 पकड़ा है, और ये अमाउंट आप लोग का 8 टाइम्स हो गया। अब ये 8 टाइम्स से अगर माइनस करेंगे तो ये आप लोग को कितना आ जाएगा, 700। तो प्रिंसिपल आप लोग का 100 है, ये ठीक है, और ये जो 700 आया ये आप लोग क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। देखिए ना, इसकी तरह ही है, अगर डबल बोला है तो आप लोग माइनस करेंगे, ये आएगा। तो 8 टाइम्स बोला है तो इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 700 आ जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट आप लोगों को क्या आ जा रहा है, 700 आ जा रहा है। अब यहाँ पे आप लोग सॉल्व करोगे, वही सेम फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी टी फाइंड करना है, आर आप लोग को 20 आया, उससे ऊपर वाले से सॉल्व करके यहाँ पे 100, इससे इसको काटा, टाइम बराबर कितना आएगा, 0 से 0 गया, 2 से 35 गया,
टाइम आप लोग का 35 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का ये लेंथी प्रोसेस। लेंथी प्रोसेस नहीं है, वही सेम ही मेथड है। हर एक क्वेश्चन आप लोग का ये एक ही सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी टी आर बाई 100 इस फॉर्मूला से कंप्लीट होएगा। हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग से शॉर्ट ट्रिक सीखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग का इस मेथड से ही सॉल्व हो जाएगा। तो वही चीज़ क्या है, अब मैं आप लोग का एक छोटा सा मेथड भी सिखा रहा हूँ। ये एक छोटा मेथड अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं यूज़ करना है तो आपकी मर्जी, कोई बात नहीं। मैं तो रिकमेंड करूँगा आप लोग ये वाला मेथड यूज़ करो। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखिए। तो सबसे पहले जो मेथड है, ए सम ऑफ मनी 2 times in 5 years एंड 8 times कितने ईयर्स में होगा। ठीक है, तो वही क्या है, आप लोग को टाइम फाइंड करना है ना। तो कुछ नहीं है यहाँ पे, n1 minus 1 इजकल्स टू टाइम 1 बाई n2 minus 1 बाई टाइम 2। n1 क्या है आप लोग का, कितने गुना हो जाएगा, n2 यानी कि नेक्स्ट वाले में कितना गुना हो जाएगा। टाइम 1 क्या है, कितना गुना होगा, कितने रुपए में गुना होगा। और टाइम 2 क्या है, कितने कितने टाइम में आप लोगों का गुना होगा। तो फर्स्ट जो टाइम से 2 टाइम्स है तो 2 लिखा यहाँ पे -1, और सेकंड जो टाइम से ये क्या है 8 टाइम्स है तो 8 - 1। फर्स्ट वाला जो टाइम है वो क्या है 5 ईयर्स है, टाइम 1 आप लोगों को 5 ईयर्स है। सेकंड वाला जो टाइम है वो आप लोग को फाइंड आउट करना है, फाइंड द टाइम। तो वो आप लोग का टाइम यहाँ पे टाइम 2 लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस किया तो 1 आया, इन दोनों को माइनस किया तो 7 आया, तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे टाइम 2 है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम 2 आप लोग कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। देखिए तो अगर आप लोग ये वाला मेथड यूज़ करना चाहते हो तो ये मेथड यूज़ कीजिए। अगर ये मेथड यूज़ नहीं करना है तो आप लोग लेंथी प्रोसेस से करना है तो ये वाला मेथड यूज़ कीजिए जो मैंने आप लोग यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, तो ये वाला मेथड भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो दोनों एक ही चीज़ है, बट वो क्या है थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक्स करके सॉल्व किया हुआ है। तो अब है नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट में अब क्या है, अभी जितना भी किया हम लोगों ने सब एकदम एक ही टाइप लग रहा था। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ए सम ऑफ रुपीज, रुकिए, sum of rupees 1600 gives a simple interest of rupees 252 in 2 years and 3 months. The rate of interest per annum, यानी कि आप लोग का यहाँ पे क्या है, सम यानी कि प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1600 यानी कि 1600 रुपये दिया हुआ है। और यहाँ पे इंटरेस्ट भी बताया है, इंटरेस्ट क्या बताया है 252 यानी कि 252 बताया है। और यहाँ पे जो टाइम बताया है, टाइम कितना है 2 ईयर एंड 3 मंथ दिया हुआ है टाइम। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, आर आप लोगों को फाइंड करना है। आर क्या है ये, अब देखिए फॉर्मूला में पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करके अगर सिंपल आ जाता तो ये तो अलग होता ही नहीं ना। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या है पी टी आर बाई 100 ये है, बट यहाँ पे क्या है एस आई पता है, पी पता है, टी पता है, आर पता है, तो सॉरी एस आई हम लोग को फाइंड करना है, सब कुछ पता है। तो यहाँ पे क्या है, एक चीज अलग क्या लग रहा है आप लोग को, टाइम अलग लग रहा है ना। टाइम क्या है 2 ईयर एंड 3 मंथ, तो इसी को आप लोग को सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना है। मंथ को भी आप लोग को ईयर में कन्वर्ट करना है, तो मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना सीखिए। अगर हम लोगों ने बोला ये 1 ईयर में कितना मंथ होता है, 1 ईयर में 12 मंथ होता है, इसको आप लोग ऐसे भी तो लिख सकते हो 12 मंथ बराबर 1 ईयर, ऐसे लिख सकते हो ना। तो ये क्या है 12 महीना बराबर अगर 1 ईयर होता है तो 1 महीना बराबर कितना ईयर होगा 1, और ये 12 नीचे आ जाएगा तो क्या होगा बाई 12, तो ये होगा आप लोग का 1/12 ईयर्स हो जाएगा। अब ये 1 मंथ बराबर 1/12 ईयर होगा, तो 3 मंथ बराबर कितना होगा, 3 मंथ बराबर क्या हो जाएगा 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसको जब हम लोग काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 ईयर हो जाएगा ये। तो वही क्या है आप लोग को पहले मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना था। तो 3 मंथ को क्या करेंगे आप लोग, कुछ नहीं सिंपली जो भी मंथ बोलेगा 7 मंथ 5 मंथ 6 मंथ 12 मंथ 10 मंथ जो भी कुछ बोलेगा आप लोग सिर्फ कीजिए 12 से उसको डिवाइड कर दीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा। 12 से डिवाइड कर दीजिए आप लोग का आंसर आ जाएगा, 12 से डिवाइड कर दीजिए आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग को सॉल्व करना है। तो यही चीज़ आप लोग का मंथ में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो, कुछ नहीं उतना सोचने वोचने का जरूरत नहीं है। अगर मंथ में बोला है तो उसको ही 12 से डिवीजन में दे दीजिएगा, आप लोग का मंथ में आ जाएगा। ये मैंने आप लोग को सिखाया। अब देखिए क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है, सब कुछ आप लोग का जो पहले था वही सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे मंथ में था इसलिए उसको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ा। तो क्या है 2 ईयर को हम लोगों ने तो 2 लिखा, बट 3 मंथ को क्या लिखा 1/4 लिखा, यानी कि 3 को हम लोगों ने 12 से डिवाइड कर दिया, 3 1 जा 3 4 जा। तो
अब ये क्या है, इसको हम लोग ऐसे करके छोड़ देंगे, इसको ऐसे करके नहीं छोड़ेंगे, ये तो मिक्स नंबर है, आप लोग सिंपल नंबर फ्रैक्शन में लेके आना है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 4 जा 8, 8 + 1 9, तो क्या है, इसको आप लोग को 9/4 ईयर्स ऐसे करके लिखना है, ठीक है। आप लोग ऐसे करके छोड़ दोगे, 2 1/4 करके छोड़ दोगे तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल आप लोग को पता है 1600 है, टाइम आप लोग को पता है 9/4 है, और रेट आप लोग को पता है कितना है, रेट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, रेट तो हमको फाइंड करना है, और इंटरेस्ट दिया हुआ है क्या, 252 दिया हुआ है, और अपॉन में यहाँ पे ये 100 में है, ठीक है। तो ये 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, 4 1 जा 4 4 जा, यहाँ पे अब ये 4 और ये 9 जो यहाँ पे आ जाएगा, नीचे इस साइड आ जाएगा, इक्वल के उस साइड जाएगा, तब आप लोग का रेट सॉल्व कर सकते हो। तो इसका रेट हो जाएगा आप लोग का, मैं यहाँ पे लिख दूँ, देखिए 252/4 मल्टीप्लाइड बाई 9, क्योंकि यहाँ पे 4 और 9 ही तो सिर्फ बचा है ना, उसके बाद यहाँ पे आप लोग का आ जाएगा। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे, देखिए मैं आप लोग को यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ, बट एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग कैलकुलेशन में भी बहुत कमज़ोर होते हैं, इसलिए। तो 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 9 1 जा 9 7 जा, तो कितना आ गया रेट आप लोग का, 7% आ गया, ये आप लोग का रेट आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का ये वाला क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग। A takes 300 from B at the rate of 10% half yearly interest. What amount will A pay to B after the end of 2 years? यानी पे यहाँ पे क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है, ए ने पैसा लिया था कितना, 300 रुपये लिया था, बी को कितना रिटर्न करना है, उसको बी को जो रिटर्न करना है वो अमाउंट रिटर्न करना है, इंटरेस्ट तो देना ही देना है, प्लस उसको प्रिंसिपल भी देना है, यानी कि उसको क्या करना है, अमाउंट देना है। तो पहले आप लोग इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा, बट अब यहाँ पे क्या है, टाइम जो है 2 इयर्स है, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। रेट जो है आप लोग यहाँ पे 10 इयर्स लिखोगे, नहीं वो गलत हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे रेट आप लोग को 10 इयर्स नहीं होगा, क्योंकि वो जो चीज़ है वो यहाँ पे आप लोग का हाफ ईयरली इंटरेस्ट है, और हाफ ईयरली इंटरेस्ट को कैसे करके लिखोगे वो वाला चीज़ सीख लो, ठीक है। अगर आप लोग को पर एनम बोला है, पर एनम, या तो आप लोग ईयरली बोलो, ठीक है। अगर आप लोग को ईयरली बोला है तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, रेट को 1 से डिवाइड करते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैंने 3 इयर्स बोला, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई माजरा ही नहीं है, 3 आएगा, और रेट हम लोगों ने 7% बोला, तो 7 को 1 से डिवाइड करूँ तो 7 ही आएगा। तो ईयरली में हम लोग को कोई झमेले का जरूरत ही नहीं पड़ता। बट जब हाफ ईयरली बोलते हैं, हाफ ईयरली में क्या है, टाइम आप लोग का 2 से मल्टीप्लाई होता है, रेट आप लोग का 2 से डिवाइड होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि क्या है, हाफ ईयरली का मतलब क्या है, हाफ ईयर, एक ईयर में हाफ ईयर जो है वो कितने बार होगा, वो 2 बार होगा, यानी कि 6 महीना कितना बार होगा, वो 2 बार होगा, तो 6 महीना 2 बार होगा, तो टाइम के साथ हम लोग क्या है 2 मल्टीप्लाई करेंगे, और रेट के साथ 2 भाग करेंगे। तो वही अगर हम लोग क्वार्टरली बोलेंगे, क्वार्टरली अगर बोलेंगे तो क्या करेंगे, 2 को 4 से सॉरी टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेट को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर मंथली बोलेंगे तो क्या है, टाइम को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेट को हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये हो गया आप लोग का, एकदम ये बेसिक है, ये समझ लीजिए, अगर ये समझ में नहीं आया तो आप लोग का आंसर गलत हो जाएगा। तो वही चीज़ आप लोग का क्या है, क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में क्या बताया है, जो ये हाफ ईयरली है, ठीक है, ये हाफ ईयरली को आप लोग को सॉल्व कैसे करना है। अब यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज़ बताऊंगा, पहले ये सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके बाद आप लोग देखिएगा, ठीक है। पहले मैं आप लोग को यहाँ पे सॉल्व करके दे दूँ, रुकिए थोड़ा सा, इस जगह में मैं करता हूँ, टाइम आप लोग। तो प्रिंसिपल आप लोग को इंटरेस्ट पहले आप लोग को फाइंड करना है। प्रिंसिपल आप लोगों को पता है क्या है, 3000 है, टाइम आप लोग को पता है क्या है, 2 है। अब यहाँ पे हाफ ईयरली बोला है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और रेट जो है आप लोग का 10 है, तो 10 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, अपॉन में आप लोग का 100 आ गया, ठीक है। यही तो है, हाफ ईयरली के लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रेट को 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, जो भी है मैं काट दूंगा, 0 से 0 हो गया, इस 0 से ये 0 गया, अब यहाँ पे 2 से 2 गया, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 2 जा 6, 6 10 600, तो सिंपल इंटरेस्ट आप लोग का आ जा रहा है, क्या है 600 आ जा रहा है। कितना सिंपल है ना। तो अब यही चीज़ मैं आप लोगों का
कुछ हाफ ईयरली वाफ ईयरली कुछ भी पढ़ के बिना सॉल्व कर पढ़ के मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए सिंपल इंटरेस्ट आप लोग को फाइंड करना है, प्रिंसिपल आप लोग को पता है 3000, टाइम कितना है आप लोग का 2 इयर्स है, रेट आप लोगों को क्या है 10% है, अपॉन में 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 600 आएगा। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या आ रहा है 600 आ रहा है। देखिए दोनों एक ही आंसर आ रहा है, कुछ अलग आया आंसर नहीं आया। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर हाफ ईयरली क्वार्टरली मंथली कुछ भी माजरा या कुछ भी लड़ा मतलब मान लो इसको कुछ भी आप लोगों का बक दे ये लोग, तो आप लोगों को कुछ देखना ही नहीं है, कुछ भी आप लोग को देखना नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है हाफ ईयरली वाफ ईयरली कुछ आप लोग को देखना नहीं है, जो क्वेश्चन है वही बस पढ़ो और पुट करो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है 3000 है, इंटरेस्ट क्या है 10% है, और आप लोग का टाइम क्या है 2 ईयर्स है। बस इसको सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। हाफ ईयरली क्वार्टरली मंथली कुछ नहीं देखना आप लोग को, ठीक है। ये हो गया आप लोग का एक। देन नेक्स्ट है, अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13, ए सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम। ये आप लोग का फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला मैं आप लोग को बताता हूँ, उसके बाद आप लोग सॉल्व करोगे। तो फॉर्मूला बेस्ड में क्या है देखिए, सबसे पहले क्या है क्वेश्चन है, ए सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स एंड 4 ईयर्स डिफर बाय 42, द सम इज। अब क्या है, मैं पहले बड़ा मेथड से सॉल्व करूंगा, उसके छोटा मेथड से सॉल्व करूंगा। तो इन दोनों में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो 4 साल का है और सिंपल इंटरेस्ट जो 3 साल का है, दोनों का जो डिफरेंस है वो 42 है। अब यहाँ पे आप लोग को फाइंड क्या करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा ना, आपने कितना रुपया प्रिंसिपल लिए वो तो सेम ही रहेगा। तो प्रिंसिपल पहले वाले के लिए, इसके लिए प्रिंसिपल सेम ही रहेगा। पी आर कितना है पहले का, पहले वाला जो का रेट है वो भी 5% है, दूसरे वाले का भी रेट वही 5% है। तो क्या है पी उसका 5% आर, उसका टाइम क्या है ये 3 ईयर्स वाला, सॉरी 4 ईयर्स वाला है, अपॉन 100, उसका माइनस किया प्रिंसिपल आर, तो आप लोगों का 5 ही है, ये 3 ईयर्स वाला है, अपॉन 100 इक्वल्स टू 42। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आप लोगों को कितना आएगा 20p माइनस 15p बरोबर 4200। अब यहाँ पे 5p आप लोग का आ जाता है 4200 बाय, ये 5 मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, 5 यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। तो 5 कितना 5 8 जा 40, 5 4 जा 20 0। तो ये आप लोग का प्रिंसिपल आ गया 840। 840 प्रिंसिपल आप लोग का ऑप्शन में है, ऑप्शन डी है 840। तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं आप लोग को और एक चीज सिंपल सा बता रहा हूँ, रुकिए क्या मतलब क्या यार। तो आप लोग को सॉल्व कैसे करने का, देखिए जो टाइम है रेट वाला, ये जो चीज़ है उसको छोड़ दीजिए, मैं बाद में दिखा रहा हूँ। जो टाइम है 3 ईयर्स एंड 4 ईयर, इनका डिफरेंस क्या है 1 है। तो 1 यूनिट बराबर आप लोग को कितना दिया है 42 रुपीज़ दिया है। 1 यूनिट बराबर 42 होता है, तो 100 यूनिट बराबर कितना होता है, 100 यूनिट आप लोग का प्रिंसिपल है। और ये मेथड सीख लीजिए, क्योंकि नीचे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं बाप लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, सब आप लोग को इसी मेथड से सॉल्व करना है। इस मेथड से सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा, हाँ सॉल्व हो जाएगा बट टाइम लगेगा। तो वही चीज़ क्या है, 1 यूनिट बराबर 42 है, तो 100 यूनिट बराबर कितना होगा 4200 हो जाएगा। ये हो गया। अब जो भी आएगा आप लोग का रेट से डिवाइड कर देना है, रेट से आप लोग डिवाइड कर दोगे, आप लोग का 840 आ जाएगा। तो सेम क्वेश्चन आप लोग का आई थिंक नीचे दिया हुआ है, देखते हैं। देखिए मैं साफ कर दूं, हाँ सेम क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा अलग है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करना है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं आप लोग का खुद से क्वेश्चन बना देता हूँ। तो क्वेश्चन जो है देखिए, रुकिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं आप लोग देता हूँ, जो आप लोग अब सॉल्व करोगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक पैसा आप लोग का 2 साल और 4 साल, 2 साल और 4 साल में जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है आप लोग का, ये 40 रुपये होता है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन आप लोग बताओगे, कुछ नहीं है, मैं आप लोग को यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 2 साल और 4 साल का डिफरेंस कितना है 2 होता है। तो 2 यूनिट बराबर अगर 40 हुआ तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 20 होगा, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 20 होगा, तो 100 यूनिट बराबर कितना होगा
2000 होगा, ठीक है। 100 यूनिट बराबर 2000 हुआ। रेट कितना दिया मैंने, 5% दिया। इसको 2000 का आप लोग 5% से डिवाइड करो तो आप लोगों को क्या आ जाएगा, 5 4 जा, यानी कि आप लोग का ये 400 आ जाएगा, ठीक है। देखिए इतना सिंपल है ये, अगर यूनिट से सॉल्व करोगे तो ये यूनिट से आप लोग का सोल्यूशन हो जाएगा। देन नेक्स्ट है आप लोग का 13 नंबर वाला क्वेश्चन। 13 में चलते हैं। 13 हो गया। 14 वाला क्वेश्चन। तो 14 वाला क्वेश्चन अब नेक्स्ट टाइप का है, ये मैं बाद में आप लोग को सॉल्व कराऊंगा। नहीं, उसके बाद ये सब फॉर्मूला बेस्ड है। चलो ये सॉल्व करवाते हैं, उसके बाद मैं 20 नंबर क्वेश्चन में रुक जाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो रहा है। नहीं तो चलो पूरा वीडियो ही कंप्लीट कर देते हैं कि उसमें कंप्लीट में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल, रुकिए यार, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज ऑन रुपीज 1500 फॉर 3 years इज रुपीज 13.50 पैसे। द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, यानी कि आप लोगों को क्या है, प्रिंसिपल बताया गया है, प्रिंसिपल 1500 है, ये ठीक है। टाइम आप लोगों को बताया है 3 years है, ये भी ठीक है। बट क्या है, ये 1500 रुपये एक बंदे को दिया आप लोगों को 3 ईयर के लिए, और एक बंदे को दिया 3 ईयर के लिए। तो क्या है, दोनों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग लगाया है। तो दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है आप लोगों को फाइंड करना है। और दोनों का सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे दिया हुआ है 13 रुपीज 50 पैसा दिया हुआ है। तो इसको आप लोग सॉल्व कैसे करोगे, जैसे आप लोगों ने ऊपर किया वही सेम टू सेम वही चीज आप लोग का यहाँ पे है। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या क्या लिख लेंगे, यहाँ पे जो आप लोग का प्रिंसिपल है, दोनों टाइम के लिए प्रिंसिपल 1500 रुपये होगा। दोनों टाइम के लिए आप लोग का दोनों टाइम के लिए आप लोग का टाइम क्या है, 3% ही होगा। रेट आप लोग का रेट 1 होगा, रेट 2 आप लोग का रेट 2 होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस आप लोग का 13.50 दिया हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता ही है, पी टी आर बाय 100 माइनस पी टी आर बाय 100 इसका टू 13.50 ये होगा। बट यहाँ पे P और यहाँ पे P, ये T और ये T दोनों सेम है। रेट आप लोगों को फाइंड करना है, तो इसको हम लोग रेट 1 लिखेंगे, इसको हम लोग रेट 2 लिखेंगे। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो P आप लोगों को कितना आ रहा है, 1500 आ रहा है, और टाइम आप लोगों को क्या है, 3 है, और रेट 1 हम लोगों ने यहाँ पे रेट 1 लिख दिया। तो यहाँ पे आप लोग का 100, इसको ही आप नेक्स्ट माइनस करोगे, अगेन वही 1500 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई रेट 2। इन दोनों का डिफरेंस क्या है आप लोग का, 13.50 है। जब आप लोग इन लोगों का मल्टीप्लाई करके डिफरेंस करोगे तो आप लोग का कितना आएगा, ये 100 और ये 100 कट गया, ये 100 और ये 100 कट गया। तो सेम वही क्या आ रहा है आप लोग का 15, ये आ गया आप लोग का 75R1 माइनस 75R2 इजकल्स टू 13.50। 75 कॉमन आ गया तो 75 आप लोग का डिवीजन में चला जाएगा, तो ये होगा आप लोग का R1 माइनस R2 हो जाएगा कितना, ये 75 कॉमन मैंने डिवीजन में दे दिया, 13.50 को 75 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब इसको जब आप लोग डिवीजन करोगे तो ये मैं डायरेक्ट आप लोग को 75 से डिवीजन कर देता हूँ, तो ये आप लोग का आ जाएगा 0.18% आ जाएगा। अब 0.18% तो यहाँ पे है नहीं, तो कोई बात नहीं। अब कोई बात नहीं, किस लिए नहीं, यहाँ पे है नहीं तो मैं किस लिए आंसर गलत बताऊँ तो एक्चुअली क्या है, हम लोगों ने, मैं जब ध्यान दिए क्रॉस चेक किया, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 45 आता है, मैं 75 कर दिया, वो मेरा गलती है। तो मैं इसको आप लोग को फ्रेश तरीके से वापस लिख के दे देता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग इस लोग को तो यहाँ पे प्रिंसिपल हम लोगों ने 1500 लिखा, ठीक है। प्रिंसिपल आप लोग का 1500 है, टाइम आप लोग का 3 ईयर्स है, उसके बाद रेट 1 हम लोग को पता नहीं, वो फाइंड करना है, अपॉन में 100। द नेक्स्ट है प्रिंसिपल अगेन 1500 है, टाइम आप लोग का 3 ईयर्स है, रेट 2 हम लोग को पता नहीं, वो हम लोग को फाइंड करना है अपॉन 100। और दोनों का डिफरेंस कितना बताया है, 13 रुपये 50 पैसा बताया है। तो यहाँ पे 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, यहाँ पे 0 0 0 0 कट गया। 15 3 45 होता है, तो 45R1 माइनस 45R2 इज इक्वल्स टू 13.50 पैसे होगा।
दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, तो R1 माइनस R2 कैसे फाइंड करोगे, 45 तो आप लोगों को कॉमन हो जाएगा, तो हम लोगों ने 45 कॉमन ले लिया। और यहाँ पे क्या लिखा है 13.50 लिखा है, तो दोनों का डिफरेंस आप लोगों को कितना आ रहा है 13.50 बाई 45। जब इसको आप लोग काटोगे तो काटने के बाद कितना आ रहा है 45 3 जो 135 आता है, तो यहाँ पे 0.3 हो जाएगा। 0.3% यहाँ पे ऑप्शन आप लोग का सी में है। ठीक है, ये सिंपल आप लोग का आ गया, एकदम ऊपर की तरह ही है आप लोग का सोल्यूशन। ऊपर वाला आप लोग को समझ में आएगा तो ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट है सेकंड वाला, इसके बाद में जाते हैं। अब क्या है, ये फॉर्मूला बेस्ड है, 3 इयर्स वाले 4 इयर्स, ये भी फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, ये भी एकदम सेम उसकी तरह ही है जो यहाँ पे क्वेश्चन है। मैं वापस आप लोगों को बता देता हूँ। ए सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 4 इयर्स एंड 3 इयर्स डिफर बाय 42। देखिए ऊपर जो क्वेश्चन किया था वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट किया है, बट यहाँ पे क्या है 4 इयर्स एंड 3 इयर्स ऐसे करके बता दिया, तो डिफरेंशिएशन में कोई डिफरेंस आएगा ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन आप लोग को मैंने एकदम ऊपर जो बताया था यहाँ पे दिखा देता हूँ वापस, देखिए सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन रिपीट है। ये 3 इयर्स और 4 इयर्स बताया, वहाँ पे 4 इयर्स और 3 इयर्स बताया, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा 5% का 5% रहने दीजिए, ठीक है, 5% का जो है 5% वो रहने दीजिए। यहाँ पे आप लोग को करना है क्या 3 इयर्स और यहाँ पे आप लोग कीजिए 10 इयर्स कीजिए, ठीक है, ये 3 इयर्स कीजिए और ये 10 इयर्स कीजिए। अब इसको आप लोग सॉल्व करके मेरे को आंसर बताइएगा कमेंट में और व्हाट्सएप ग्रुप में। देन नेक्स्ट है आप लोगों का 15 के बाद 16 में क्या है, यहाँ पे 16 में दिया है द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रखिए द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग इंक्रीज फ्रॉम 10% टू 12.5%, अ मैन ईयरली इनकम इंक्रीज बाय ₹1250, फाइंड द प्रिंसिपल एंड इंक्रीज्ड इनकम। यानी कि प्रिंसिपल आप लोग को फाइंड करना है, जो इनकम इंक्रीज हुआ है वो भी आप लोग को फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कैसे करके इंक्रीमेंट हुआ है वो भी आप लोग को दिखा देता हूँ। तो एकदम ऊपर वाले की तरह ही है, यहाँ पे जो है रेट 1 है, जो रेट 1 आप लोग का दिया है ना, तो रेट 1 कितना दिया है, रेट 1 हम लोग का 10% दिया है, और रेट 2 जो है वो कितना दिया है 12.5% दिया हुआ है। अब क्या है, ये एक मैन का ईयरली इनकम इंक्रीज कर देता है। अगर आप लोग का इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ तो उसका ईयरली इनकम इंक्रीज होगा कितना, 1250 रुपए से इंक्रीज हो गया, यानी कि उसने 1000 रुपये दिया था 10% में और 1000 रुपये दिया था 12.5% में। तो यहाँ पे क्या है, जो डिफरेंस आ रहा है ये तो आप लोग का इंटरेस्ट जो है इंक्रीज कर रहा है ना, तो ये जो इंटरेस्ट आप लोग का इंक्रीमेंट कर रहा है इसके लिए उसका इनकम भी तो इंक्रीज होगा, तो वो इनकम जो है आप लोग का क्या सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। तो वही क्या है सिंपल इंटरेस्ट 1 सॉरी सिंपल इंटरेस्ट 2 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 1, दोनों का जो अगर डिफरेंस करोगे तो उसका कितना इनकम इंक्रीज हुआ 1250 रुपये इंक्रीज हुआ। तो वही सिंपल है, आप लोग का रेट दिया हुआ है, टाइम तो ईयरली बोला है तो टाइम 1 पकड़ना है, तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। यूनिट मेथड से भी इसको सॉल्व कराऊंगा, इस साइड में सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ पे देखिए पहले आप लोग क्या करोगे, प्रिंसिपल ये सब कुछ लिख दोगे, जो जो दिया है वो सब लिखो पहले। सिंपल इंटरेस्ट 1 जो है आप लोग को सॉरी 2 जो है यहाँ से रेट होगा, तो प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, तो उसके बाद आप लोग का जो टाइम है 1 है और रेट जो है कितना है 12.5% है, ये हो गया। नेक्स्ट है आप लोग का माइनस करना है, प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, टाइम जो है 1 है, नेक्स्ट रेट जो है 10% है, ये हो गया। और यहाँ पे आप लोगों को क्या आता है 1250 आता है। जब इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ये आप लोग का आ जाएगा 12.5p माइनस 10p बराबर 1250, और ये दोनों 100 एलसीएम में आ जाएगा, तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 000 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग का कितना आ रहा है 2.5p बराबर इतना आ रहा है 125000 आ रहा है। जब आप लोग का p यहाँ पे रखा और यहाँ पे 1 2 5 1 2 3 यहाँ पे रखा और ये 2.5 हमने कर दिया। जब आप लोग इसको काटोगे तो 25 कितने से कटता है 5 से कटता है, और ये पॉइंट के लिए और एक 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आप लोग का आंसर 50,000 हो जाएगा आप लोग का प्रिंसिपल। ठीक है, तो वही चीज क्या है मैंने आप लोग को बताया, यूनिट मेथड सीख लीजिए जल्दी हो जाएगा। तो रेट का डिफरेंस कितना है, रेट का डिफरेंस आप लोगों को कितना है
2.5 है, टाइम कितना है 1 ईयर है। अगर 2 ईयर बोलते तो 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 ईयर बोलते तो 3 से मल्टीप्लाई करते। यहाँ पे आप लोग का मल्टीप्लीकेशन को कोई मजरा ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है आप लोग का 2.5 यूनिट बराबर कितना है आप लोग का 1250 है। अब 1 यूनिट बराबर कितना होगा 1250 बाई 2.5 होगा, और 100 यूनिट आप लोग को फाइंड करना है प्रिंसिपल के बराबर। तो 1250 बाई 2.5 गुने तो 100, जब सॉल्व करोगे तो यही आप लोग का आंसर आएगा, 50,000 आप लोग का आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का 16 नंबर वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट 17 में जाते हैं। 17 क्वेश्चन में क्या है होता है देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है अ सम ऑफ, देखिए, a sum of rupees 1550 was lent partly at 5% and partly at 8% simple interest. The total interest received after 3 years is rupees 300. The ratio of money lent at 5% to that of 8% is, यानी कि जो आप लोग का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का रेशियो आप लोग को फाइंड करना है। तो कुछ रेशियो आप लोग को फाइंड करने के लिए क्या करना है, जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला पुट कीजिए, डायरेक्ट आप लोग का आंसर आ जाएगा। कैसे करके आप लोग को करना है, सिंपल इंटरेस्ट 1 और सिंपल इंटरेस्ट 2 दोनों को आप लोग को इक्वल कर दें। अगर रेशियो फाइंड करना है तो इक्वल कर दो, तो प्रिंसिपल का भी आप लोग का रेशियो आ जाएगा। तो प्रिंसिपल आप लोग को पता है कितना है 1500 है पहले वाले के लिए, और पहले वाले के लिए टाइम कितना है, टाइम आप लोग का दोनों के लिए कितना है 3 ईयर्स है, और पहले वाले का रेट कितना है 5% है। और नेक्स्ट क्या है आप लोग का वही 1550, टाइम कितना है 3 और रेट कितना है 8% है। दोनों को आप लोग क्या करोगे 100 से डिवाइड करोगे। 100 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये सब तो आप लोग का देखिए कट ही जा रहा है, कितना रह रहा है आप लोग का 5 = 8। अब ये क्या है आप लोग को मैंने इक्वल किस लिए रखा, इक्वल सिर्फ समझाने के लिए रखा, क्योंकि क्या है आप लोग का प्रिंसिपल अगर सेम है और टाइम अगर सेम है तो इन लोगों का तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता ना, ये सब तो आप लोग कट जाएगा, तो आप लोग को इतना मेहनत करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करना है, सॉरी फ्रेंड्स, ये तो इक्वल वाला नहीं है, मैं सोचा इक्वल, जो चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को करना है, मैं पहले इसे साफ कर देता हूँ। ये मैं इक्वल वाला समझ रहा था, इसलिए गलती से मिस्टेक हो गया, जो भी है। तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले क्या है, ये इक्वल वाला नहीं है, ये थोड़ा सा अलग वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या बोला है, 1 रुपये है वो कितने में लेंड कर रहा है, वो 1500 रुपये में ले रहा है। जो टोटल सम ऑफ मनी है वो 1550 रुपये है, यानी कि यहाँ पे टोटल है प्रिंसिपल 1 और प्रिंसिपल 2 दो है, ये दोनों मिला के आप लोगों को 1550 रुपये है। ठीक है, तो हम लोग एक को पकड़ लेंगे, x पकड़ लेंगे, और एक को क्या पकड़ेंगे 1550 माइनस x पकड़ लेंगे। ये हो गया आप लोग का प्रिंसिपल 1 ये वाला, और ये हो गया आप लोग का प्रिंसिपल 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग को दोनों को क्या करना है, रेशियो से फाइंड करना है। अब ये सही है, यहाँ पे मैं पहले गलत कर रहा था, जो भी है। अब क्या है आप लोग का दोनों का जो इंटरेस्ट है, दोनों का जो इंटरेस्ट है 3 साल बाद कितना मिल रहा है, 300 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 बरोबर प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2, आप लोगों को कितना बताया 300 बताया गया। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता ही है, प्रिंसिपल PTR/100। तो प्रिंसिपल पहला वाला x लिया था, टाइम क्या है 3 ईयर से, r क्या है पहला वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% लिया इंटू 100, प्लस नेक्स्ट वाला जो प्रिंसिपल लिया हम लोगों ने कितना लिया 1550 माइनस x लिया, और यहाँ पे टाइम कितना है 3 ईयर से, और रेट कितना है यहाँ पे 8% है 100। दोनों को जब मल्टीप्लाई किया, दोनों को जब हम लोग का सम किया तो वो 300 के बराबर है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप लोग का x का वैल्यू आ जाएगा, वही जो x है वो आप लोग का प्रिंसिपल 1 है, और 1550 से जब हम लोग डिवाइड माइनस करेंगे x को तो वो आप लोग का प्रिंसिपल नंबर 2 हो जाएगा। देन दोनों को रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैं 100 का एलसीएम ले लेता हूँ, वो आप लोग का एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये आप लोग का आ जाएगा कितना 3 5 जा 15 आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो हम लोग 3 को कॉमन भी तो ले सकते हैं, यहाँ से हम लोग 3 काटते हैं, ये भी हम 3 काटते हैं, तो ये हम लोग का 100 आ जाएगा। और कुछ काट सकते हैं हम लोग, और कुछ नहीं काट सकते, और भी अगर कुछ काटना है तो आप लोग यहाँ पे 2 से 5 से ऐसे काट सकते हो, तो मैं काट नहीं रहा। तो ये आप लोग का आ जाएगा 5x आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोग का आ जाएगा 8 से मल्टीप्लाई करना है तो 1551
0 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये मल्टीप्लिकेशन रहने दीजिए, आप लोग करना नहीं, बाद में देखना ये कट जाता है। और यहाँ पे नेक्स्ट वापस मल्टीप्लाई करना है 8 से, यहाँ पे -8x आता है, और यहाँ ये उस 100 एलसीएम जब लेंगे तो ये 100 यहाँ पे इसका एलसीएम ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये 5x और ये 8x अगर माइनस करेंगे तो -3x आएगा, और यहाँ पे ये है 10,000 यहाँ पे है, ठीक है, हमने 10,000 लिखा है, और ये वाला चीज वहाँ पे अगर माइनस में चला गया तो कितना होगा, 51,550 को 8 से मल्टीप्लाई करने से आप लोग का आता है 12400। अब इन दोनों का अगर माइनस करेंगे तो आप लोग का आएगा, देखिए थोड़ा ऊपर करता हूँ, हाँ, इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो ये आप लोग आ जाएगा, ये -3x रहने दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे आ रहा है आप लोग का 2400, ठीक है। तो x आप लोग का आ जा रहा है कितना, x आ रहा है 2400, मैं डिवाइड किया 3 से, 3 8 जा 24, यहाँ पे 0 0, तो एक आप लोग का आ रहा है कितना 800, ठीक है। x आप लोग का कितना आ गया, 800 आ गया, तो ये प्रिंसिपल 1 आ गया। प्रिंसिपल 1 हम लोग का 800 है, और हम लोगों ने यहाँ पे x को क्या प्रिंसिपल 1 पकड़ा था ना, तो प्रिंसिपल 1 अगर हम लोगों ने 800 लिया है, 800 हम लोग का आ गया, तो प्रिंसिपल 2 क्या आएगा, 800 माइनस 1550 से माइनस अगर करेंगे तो ये आप लोग आ जाएगा माइनस ये आ जाएगा 750, तो 750 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल 2 आप लोग का आ गया 750, और प्रिंसिपल 1 आ गया आप लोग का 800। अब क्या बोला है, दोनों का आप लोग का रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो फाइंड करने तो रेशियो फाइंड कर लीजिए सिंपली। तो रेशियो आप लोग का कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल 1 है आप लोग का 800, और प्रिंसिपल 2 है 750, दोनों का जब हम लोग रेशियो फाइंड करेंगे 0 से 0 गया, 5 से ये जाएगा 16, 5 से ये जाएगा 15, तो 16 रेशियो 15 आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या जाएगा 15, 16 रेशियो 15, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, पहले मैं गलती से यहाँ पे मैंने सोच लिया था ये इक्वल वाला क्वेश्चन है, तो इक्वल वाला क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऐसे करके सॉल्व करना है। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछिए, क्योंकि ये वाला पहले मैं आप लोगों को गलत सॉल्व कर रहा था, उसके लिए अपॉलॉजीज। देन नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब ये है ए सम ऑफ मनी, देखिए ऑफ ₹750 is divided into two parts such that the interest on the first part is 8% and simple interest per annum, and that on the other part is 6% simple interest per annum are equal। ये है, देखिए ये वाला क्वेश्चन हो रहा है, मैं पहले वाला क्वेश्चन गलत कर दिया था, तो जो भी है द इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट, दोनों पार्ट में इंटरेस्ट जो है वो कितना होगा ये आप लोग को फाइंड करना है इन रुपीज में, ठीक है, यानी कि आप लोग का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट दोनों पार्ट में आप लोगों को कितना लगा ये आप लोग को टोटल फाइंड करना है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जो आप लोग का सम है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, अगेन ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, एक को आप लोग x पकड़ोगे और एक को 750 माइनस x ये पकड़ोगे, ये आप लोग का प्रिंसिपल 2 हो गया, ये आप लोग का प्रिंसिपल 1 हो गया, ठीक है। अब क्या है, पहला वाला जो है आप लोग का 8% इंटरेस्ट है, सेकंड वाला जो है आप लोग का 6% इंटरेस्ट है, पर एनम बोला है, तो यहाँ पे आप लोग का जो ईयर है वो क्या है 1 ईयर है, इसके लिए भी टाइम आप लोग का 1 ईयर है, इसके लिए भी टाइम आप लोग का 1 ईयर है, और इसके लिए जो रेट है आप लोग का 8% है, इसके लिए जो रेट है आप लोग का 6% है, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्या करना है, आप लोग को इक्वल करना है, तो दोनों को इक्वल करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पी टी आर बाई 100 बरोबर P 1750 माइनस x, ये हो गया P, उसका T R यहाँ पे आ गया 6% बाई 100, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है 100 से 100 कट गया, और यहाँ पे आप लोग का 2 से कटता है, 2 4 जा 2 3 जा, ये कट गया। यहाँ पे 4x आता है यहाँ पे आप लोग का, और यहाँ पे आप लोग का आ रहा है 1750 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 3x। अब ये 3x क्या है माइनस में है, उस साइड गया तो प्लस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आप लोग का 7x हो जाएगा। 7x इज इक्वल्स टू 1750
50 मल्टीप्लाइड बाई 3। देखिए ये मल्टीप्लीकेशन जो है ना बहुत लोग कर बैठते हैं, उसमें टाइम वेस्ट होता है, करने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ उसको ऐसे करके लिख दोगे तो x का क्या आएगा 1750 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये बार बार आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी एग्जाम में वैसे करके लिखोगे। आप लोग अगर एक बार डायरेक्टली समझ में आ गया तो x का वैल्यू आप लोग डायरेक्ट ओरली निकाल सकते हो। तो 7 से हम लोग काटते हैं, 7 2 14, 14 से 7 5 35, यहाँ पे 0 250 इंटू 3 यानी कि x आप लोग को आ गया 750। तो पहले वाले का जो प्रिंसिपल है वो क्या है 750 है। 750 अगर इसका प्रिंसिपल तो इसका प्रिंसिपल कितना होगा 750 माइनस 1 से, तो ये आ जाएगा आप लोग का 1000। तो प्रिंसिपल 1 है आप लोग का 750, प्रिंसिपल 2 है आप लोग का 1000। अब यहाँ पे क्या है प्रिंसिपल क्या बोला है, नहीं प्रिंसिपल नहीं बोला, यहाँ पे क्या है इंटरेस्ट जो है वो आप लोग को फाइंड करना है। द इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट, दोनों पार्ट का जो टोटल सम है वो आप लोग फाइंड कीजिए, नहीं तो हर एक पार्ट का आप लोग फाइंड कीजिए। अब इसको फाइंड कैसे करोगे, तो देखिए आप लोगों को तो सब कुछ पता है, प्रिंसिपल रेट ये सब कुछ तो पता है, वही फॉर्मूला वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। तो मैं आप लोग को एक सॉल्व करके दिखाता हूँ, नेक्स्ट वाला आप लोग खुद सॉल्व कर दोगे, ठीक है। देन दोनों को ऐड कर देना, आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो आप लोग को पता है इसका प्रिंसिपल ये है, ठीक है, इसका प्रिंसिपल ये है, टाइम ये है, रेट है, तो आप लोग का इंटरेस्ट भी निकाल देंगे। इंटरेस्ट बराबर कितना होता है 750 प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाय 100। इससे ये कटा 2 4 जा 2 5 जा 5 1 5 15 15 इंटू 4 कितना होगा इंटरेस्ट यहाँ पे आप लोग का 60 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का फर्स्ट पार्ट का 60 आंसर। यहाँ पे ईच पार्ट ना बोल के फर्स्ट पार्ट होना चाहिए था इनको, जो भी है। तो इंटरेस्ट इसका से 60 हो गया। वैसे सेकंड पार्ट का आप लोग इंटरेस्ट निकाल लोगे, कैसे करके निकालोगे, ये आप लोग का प्रिंसिपल है, ये आप लोग का टाइम है, ये आप लोग का रेट है। तो कैसे करके करोगे 1000, उसके बाद आप लोग का टाइम, उसके बाद रेट बाय 100, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो ये इंटरेस्ट कितना आ गया आप लोग का 6 10 जा 60। तो आ गया ना करेक्ट आंसर आप लोग का। ये भी आप लोग का 60 है, ये भी आप लोग का 60 है, दोनों आप लोग का 60 है। अब ये दोनों इक्वल कैसे आया, क्योंकि क्वेश्चन में ही तो ये आप लोग को बोल के रखा है ना कि दोनों का जो इंटरेस्ट है, दोनों का इंटरेस्ट क्या है आप लोग का सेम है। यहाँ पे दोनों का इंटरेस्ट आप लोग का सेम है, तो वही इक्वल आप लोग को फाइंड करना था कि कितना है। तो ये करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये हो गया 18th नंबर। देन 19th में आते हैं, ये वाला थोड़ा सा अलग है। ये क्या है आप लोग का मिक्सचर एंड एलिगेशन प्रोसेस से होगा। ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोग को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। क्या बोला है, ए सम ऑफ रुपीज 10,000, a sum of rupees 10,000 is lent partly at 8% and remaining at 10% per annum. If the yearly interest on the average is 9.2%, the two parts are। अब क्या है एक एवरेज वाला, ये वाला मैं डेफिनेटली आप लोगों को बोलूंगा सिंपल मेथड या सिंपल फार्मूला से सॉल्व करने मना करूंगा। यहाँ पे एक्स या वैसे करके मत कीजिए। यहाँ पे क्या है सेमिस्टर एलिगेशन एक प्रोसेस है, उससे कीजिए। कैसे करके है, आप लोग कुछ पैसा 8% में दे रहा हूँ, कुछ पैसा 10% में दे रहा हूँ, और दोनों का एवरेज क्या है आप लोग का 9.2% ऑन एवरेज है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा आप लोग का क्या आंसर 1.2 आएगा। इन दोनों का अगर माइनस करेंगे तो आएगा क्या आएगा आप लोग आंसर 0.8 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला वाला पैसा, ये हो गया दूसरा वाला पैसा। तो इसको अगर आप लोग रेशियो में, सिंपल रेशियो में लेके आओगे तो ये आप लोग का हो जाएगा 4 से काटेंगे, ये 2 आ गया, ये 4 से कटेंगे, ये 3 आ गया, 2:3 हो जाएगा। अब क्या है आप लोगों को सिर्फ ये इस पैसे को 2:3 में डिवाइड करना है। आप लोगों का क्या है 10,000 है, 10,000 का 2:3 में डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 10,000 का 2:3 अगर करेंगे तो ये टोटल यूनिट आता है 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का 2 कितना होता है आप लोग का, ये 4,000 और ये होता है आप लोग का 6,000। जब रेशियो प्रोपोर्शन कराऊंगा तब आप लोग का ये यूनिट मेथड भी सिखा दूंगा। फिर भी यहाँ पे सिखा दूँ कि 2:3 जब आया तो ये क्या है 5 यूनिट आया। 5 यूनिट बराबर कितना है हम लोग का 10,000 दिया हुआ है। 5 यूनिट बराबर 10,000 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 10,000 डिवाइडेड बाय 5 होगा, तो ये कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा आप लोग का। 1 यूनिट अगर 2000 है तो 2 यूनिट कितना होगा 4000 होगा, 3 यूनिट आप लोग कितना होगा 6000 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा 4000 एंड 6000, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये हो गया आप लोग का 19th वाला क्वेश्चन। देन नेक्स्ट है 20।
20 में क्या है देखते हैं। 20 में क्वेश्चन बोला है ए लेंट, ब्लू कलर ले लेता हूँ, रुको यार ये कलर कैसे कैसे अजीब लग रहा है। ए लेंट रुपीज 5,000 टू बी फॉर 2 years and 3,000 to C for 5 years on simple interest at the same rate of interest and receives 2,200 in all from both। यानी कि अब क्या है, आप लोग को यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। मैंने आप लोग को पहले भी सॉल्व कराया, फिर भी आप लोग को यहाँ पे वापस सॉल्व करा रहा हूँ। क्या है, सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 दोनों को मिला के क्या सॉल्व बताया है, 1200 बताया है। इसका प्रिंसिपल आप लोग को पता है और इसका टाइम आप लोग को पता है। इसका प्रिंसिपल सेकंड वाले का प्रिंसिपल पता है, सेकंड वाले का टाइम पता है आप लोग को। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का सेम है, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सेम है, इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आर लिखोगे, इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आर लिखोगे, देन उसको आप लोग सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ये वाला मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, एकदम सिंपल है, एकदम ऊपर की तरह ही है। ये वाला आप लोग करोगे, ये मेरे को आंसर सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है, और जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ ना, ये बंगाली वाले वर्जन में मैं आप लोग को सॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि बंगाली वर्जन में क्या है, कांस्टेबल स्टूडेंट्स मैक्सिमम है और कांस्टेबल स्टूडेंट उतने भी अच्छे नहीं होते, मुझे पता है। जो अच्छे होते हैं वो लोग तो अभी क्या मेंस का डायरेक्टली प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो लोग बेसिक लेवल नहीं जानते उन लोगों को मेरे को अच्छी तरह से एक एक स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। तो ये वाला मैं आप लोग को बंगाली वर्जन में सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन आप लोगों को नहीं सॉल्व करा रहा, आप लोग ये सॉल्व करके मेरे को सेंड करेंगे आंसर। देन नेक्स्ट है 21 वाला। 21 में क्या है, ए मनी लेंडर finds that due to fall in the annual rate of interest 8% to 31/4%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसका फॉल कर गया। हिज ईयरली इनकम डिमिनिश बाय ₹61.50। तो हिज कैपिटल यानी कि प्रिंसिपल इसको फाइंड करना है। अब ये वाला क्वेश्चन मैं ऊपर आप लोग को दिखा देता हूँ, सेम क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर किया था, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन की तरह आप लोग देखोगे, तो अगर दोनों सेम लग रहा है तब आप लोग सॉल्व आराम से कर पाओगे। तो वो वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आप लोग का इंक्रीज हुआ 10% से 12.5% इंक्रीज हुआ, तो उसका जो मंथली इनकम है, ईयरली इनकम है, वो भी इंक्रीज हुआ। वही सेम चीज आप लोग का यहाँ पे है, नीचे वाला क्वेश्चन जो अभी हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, एक मनी लेंडर जो भी है उसने जो पैसा दिया था, कैपिटल दिया था, वो जो भी कैपिटल था वो हम लोग को पता नहीं है, बट वो कैपिटल आप लोग को फाइंड करना है। ये इंटरेस्ट उसका 8% जो पहले था, 8% फॉल होकर कितना हो गया, 31/4। 31/4 को अगर डिवाइड करोगे तो देखिए कितना से आप लोग आ रहा है, 4 7 जा 28, यहाँ पे आया, ये 3 है, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है आप लोग का, 4 7 जा 28 और यहाँ पे 2 है, पॉइंट यहाँ पे 0 है, 4 5 जा 20। तो क्या है, पहले इंटरेस्ट आप लोग का 8% था, अब आप लोग का इंटरेस्ट कितना है, 7.5% है। तो ये इंटरेस्ट कितना फॉल किया, 0.25% इंटरेस्ट फॉल किया ना, उसके लिए उसका इनकम जो है कम हो गया है। क्या कितना कम हुआ है, 61.50 पैसा कम हो गया है। तो यही चीज आप लोग का कैपिटल फाइंड करना है। जो 16 नंबर वाले क्वेश्चन में आप लोग का इंक्रीज हुआ था, वही यहाँ पे आप लोग क्या है, डिक्रीज हो गया है। बस आप लोग को जैसे मैंने 16 वाला सॉल्व किया, वही आप लोग को 21 भी सॉल्व करना है। तो ये भी आप लोगों के लिए मैंने छोड़ रहा हूँ, इसका भी सोल्यूशन आप लोग को बंगाली वाले वर्जन में मिल जाएगा, और इसका सोल्यूशन प्लीज मेरे को सेंड कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, इफ the annual rate of interest increase from 10% to 25/2%. A man's yearly income increased by 1250. His principal is, इसका प्रिंसिपल क्या होगा, देखिए वो 16 वाला क्वेश्चन ही सेम टू सेम वही है, 16 वाला क्वेश्चन ही रिपीट किया है। तो इसका आंसर तो आप लोगों को पता है, 50,000 है आप लोग को, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज खा जाओगे, 16 वाले की तरह कैसे हो गया सर, यहाँ पे तो वो नहीं है, यहाँ पे तो 10% है और 25/2 है, और 25/2 को जब आप लोग डिवाइड करोगे ना, तो आप लोग को वही 12.5% ही आएगा, ठीक है। तो ये 16 वाले क्वेश्चन की तरह ये रिपीट क्वेश्चन है। तो आप लोग को 16 वाले क्वेश्चन की तरह 21 नंबर वाला क्वेश्चन, यानी कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आप लोग को 21 और 22 रहने दीजिए। देन नेक्स्ट है आप लोग का 23 में आप लोगों का क्वेश्चन क्या है, an old article is available for rupees 12,000 at cash payment
or is available for rupees 7,000 cash payment and a monthly installment of rupees 630 for 8 month. The rate of interest per annum is, अब यहाँ पे देखिए कोई भी मान लीजिए हम लोग मोबाइल खरीदते हैं, ठीक है, मोबाइल मैंने खरीदा, वो मोबाइल मैं डायरेक्ट कैश पेमेंट से खरीद रहा हूँ, यानी कि मैं फ्लिपकार्ट से खरीदूँ या अमेजोन से खरीदूँ, डायरेक्ट मैंने कितना दे दिया उनको, 12,000 रुपये में मोबाइल खरीद लिया। बट अब क्या है, मेरे पास 12,000 रुपये है नहीं अभी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 7,000 रुपये पहले अभी दे रहा हूँ आप लोग को, देन उसके बाद और कितना एक्स्ट्रा मेरे को देना है, और 5,000 रुपये मेरे को एक्स्ट्रा देना है। उन्होंने क्या बोला, ठीक है आप लोग पहले 7,000 रुपये दे दीजिए, ये जो 7,000 रुपये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन पेमेंट बोलते हैं। 7,000 रुपये से डाउन पेमेंट मैंने कैश पेमेंट दे दिया, और ये 5,000 जो रुपये मेरे को देना है, इसको आप इंस्टॉलमेंट में दीजिए, कितने, 8 महीने के इंस्टॉलमेंट में दीजिए, कितना रुपए करके, 630 रुपये करके। 8 महीने का जो इंस्टॉलमेंट है 630 रुपये का, वो कितना होता है, अब आप देखिए 630 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग का आएगा आंसर 5040, 5,040 रुपये। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 40 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो वही ये 40 रुपये जो आप लोग का एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, वो है आप लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसने कुछ लगाया है, वो रेट कितना लगाया है वो आप लोग को फाइंड करना है। तो यही चीज आप लोग को मैं आप लोग को सॉल्व करा रहा हूँ, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो এবার দেখো এখানে কি হচ্ছে, তোমাদের আমি যে টাকাটা নিচ্ছি মানে ইন্টারেস্ট চাপানো হবে, কোন টাকায় চাপানো হবে, 12,000 টাকায় চাপানো হবে কি না, এমন না। কারণ কি হচ্ছে, আমি 12,000 টাকায় তো ইন্টারেস্ট নিচ্ছি না, আমি 7,000 টাকা তো দিয়ে দিয়েছি, ইন্টারেস্টটা কি হচ্ছে আমার 5,000 টাকার উপরে ইন্টারেস্টটা লাগবে, ঠিক আছে। তো এবার দেখো এখানে, सॉरी हिंदी में बंगाली में बोलने लग गया, तो जो भी है, तो यहाँ पे 5,000 रुपीज जो है आप लोग का प्रिंसिपल होगा, और ये जो इंटरेस्ट लगने के बाद जो आप लोग का 5,400 जो है ये अमाउंट होगा। तो यहाँ पे आप लोग का ये क्या पता है, प्रिंसिपल पता है, और ये क्या पता है, आप लोग का अमाउंट पता है। और प्रिंसिपल और अमाउंट का अगर हम लोग माइनस करेंगे तो आप लोग का इंटरेस्ट आ जाएगा कितना, 40 रुपीज। 40 रुपीज इंटरेस्ट आएगा आप लोग का 8 मंथ्स का। तो वही आप लोग सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है ये क्वेश्चन, कुछ भी थोड़ा सा भी टेढ़ा वड़ा नहीं है, आप लोग कंफ्यूज खा जाओगे कि ये टेढ़ा वड़ा ऐसे करके इंस्टॉलमेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, वो सब सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं पूछा है, वो अगर पूछता तो अलग टाइप का होता। तो यहाँ पे कैसे करके सॉल्व करोगे, देखो आप लोग को प्रिंसिपल पता है, प्रिंसिपल कितना है आप लोग का, यहाँ पे प्रिंसिपल आप लोग को पता है 5,000 है, ठीक है। देन इंटरेस्ट कितना है आप लोग को पता है, 40 रुपीज इंटरेस्ट बन रहा है। देन टाइम आप लोग को पता है 8 मंथ्स बोला है, 8 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे पर एनम बोला है ना, रेट पर एनम फाइंड करना है। तो 8 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो टाइम आप लोग को आ जाएगा 4 2 एंड ये 4 3, यानी कि आप लोग का टाइम आ जाएगा 2/3 ईयर्स आ जाएगा। आप लोग का इंटरेस्ट पता है, प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है, रेट फाइंड नहीं कर सकते, फॉर्मूला पुट करो आंसर आ जाएगा। तो इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय टाइम 2/3, और यहाँ पे रेट और मल्टीप्लाइड बाय 100। जब इसको सॉल्व करोगे, जब लोगों को काट दिया तो यहाँ पे आता है आप लोग का 20, 0 से 0 गया, तो यहाँ पे आ रहा है 6 और ये 3, तो रेट आ जाएगा आप लोग का 6/5। इसको अगर हम लोग पॉइंट में फाइंड करेंगे तो 1.25% आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसको ही क्या है, ये बहुत कंफ्यूज हो जाता है, ऐसा कंफ्यूजन का जरूरत नहीं है। 12,000 रुपये जो नॉर्मली था, 7,000 रुपये तो हम लोगों ने दे दिया था, जो 5,000 रुपये हम लोग लोन ले रहे हैं, तो इसी लोन के ऊपर आप लोग का इंटरेस्ट लगाएगा ना, टोटल तो 12,000 रुपये के ऊपर नहीं लगाया, तो वही आप लोग का आंसर आ जाएगा 1.2%, आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे है a sum of rupees 1,500 is lent out in 2% in such a way that simple interest on one part is 10% and per annum, and 5 year is equal to that of another part 12.5% per annum for 4 years. The sum lent out at 12.5% is, ये वाला सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऊपर कराया है। जितने भी क्वेश्चंस है जो सेम रिपीटिंग क्वेश्चन है, वो सब आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। देखिए ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम ऊपर है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को।
ये 18 वाले क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला है आप लोग का 1750 रुपये दो हिस्सों में बांटा गया है। एक को दिया 8% इंटरेस्ट में और एक को दिया 6% इंटरेस्ट में। दोनों में आप लोग का टाइम कितना था, 1 ईयर ही सेम था। बट अब जो है आप लोग का 24 वाला क्वेश्चन आप लोग है, देखिए मैं नीचे जाता हूँ। ये 24 वाला नंबर क्वेश्चन में क्या है, वही सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा अलग करके दिया है। ये जो 1750 था उसको 1500 कर दिया है, वह एक पार्ट 10% में दिया और एक पार्ट 12.5% में दिया। 10% में जो दिया है वो 5 इयर्स के लिए है, 12.5% में जो है वो 4 इयर्स के लिए। और दोनों का जो सम है, दोनों का जो इंटरेस्ट है, दोनों आप लोग का सिंपल इंटरेस्ट 1 और सिंपल इंटरेस्ट 2 दोनों इक्वल है। ठीक है, आप लोग को सिर्फ क्या फाइंड करना है, ये वाला प्रिंसिपल आप लोग को फाइंड करना है। तो इसको आप लोग एक्स पकड़ के चलिएगा, आंसर आ जाएगा। तो 18 वाला क्वेश्चन और 24 वाला क्वेश्चन दोनों सेम है, तो आप लोग को ये वाला सॉल्यूशन आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला अपना 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। देन नेक्स्ट है 25। 25 में क्या बताया देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में है, अ पर्सन इन्वेस्ट्स money in 3 different schemes for 6 year, 10 year, 12 year at 10%, 12%, 15% simple interest respectively. ठीक है, at the completion of each scheme he gets the same interest, the ratio of his investment is, यानी कि उसने कितना पैसा लगाया था वो आप लोग को फाइंड करना है। तो ये भी सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन से हो जाता है। इसको आप लोग ये मत समझिए इन्वेस्टमेंट में क्वेश्चन में आप लोग आएगा। तो यहाँ पे क्या है, तीनों में जो आप लोग का सिंपल इंटरेस्ट मिला, सिंपल इंटरेस्ट 1 बरोबर सिंपल इंटरेस्ट 2 बरोबर सिंपल इंटरेस्ट 3। ठीक है, तीनों में जो सिंपल इंटरेस्ट मिला, तीनों के तीनों आप लोग के इक्वल है। ये आप लोग को यहाँ पे बताया गया है, देखिए द इन कंप्लीशन ही गेट द सेम इंटरेस्ट, ये आप लोग को बताया है। अब क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे करना है आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट 1 2 3 फाइंड करना है। तो कैसे करके फाइंड करेंगे, पहला वाला जो अमाउंट लगाया वो 6 साल के लिए कितना 10% इंटरेस्ट में लगाया। तो प्रिंसिपल, इसको प्रिंसिपल सबके लिए सेम ही होता है, लेकिन हाँ प्रिंसिपल कभी सेम नहीं होता। पी टी आप लोगों को पता है 6 ईयर और आर पता है 10% बाई 100। नेक्स्ट है आप लोग का पी सेम है, यहाँ पे नेक्स्ट है 10 ईयर्स के लिए 12% के लिए लगाया, 10 ईयर्स के लिए 12% रेट में लगाया। देन नेक्स्ट है पी 12 ईयर्स के लिए 15% के लिए लगाया, 12 ईयर्स के लिए 15% रेट में लगाया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों को क्या आ जाएगा, ये पूरे कट जाएंगे। कट गया। अब आप बोलोगे चले हम पी भी काट देते हैं, हाँ पी काट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी मैंने काट लिया, पी काट दिया। देन यहाँ पे अब मैं काटूंगा डायरेक्ट, मैं 6 से काटा हूँ, 6 1 जा 6 2 जा 6 2 जा, ये कट गया। अब 5 से ये आप लोग का 5 2 जा 5 2 जा 5 3 जा। अब ये आप लोग का 2 से कट जाएगा, 2 कट गया, 2 कट गया, ये 2 कट गया। तो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग को रेशियो में कन्वर्ट करना है। रेशियो में अगर कन्वर्ट करना है तो मैं आप लोग को रेशियो प्रोपोर्शन आई थिंक कराया नहीं है, वो अभी भी मैं सॉल्व करा दूंगा। इन सबको इक्वल टू के लेते हैं। ये सब जो करते हैं ना के वाला एन वाला ऐसे करके, वो मत किया कीजिए। आप लोग को सिंपल क्या करना है, सिंपल करना है, ये जितने भी नंबर्स आते हैं 1 2 3 इनका एलसीएम ले लो। 1 2 और 3 इनका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका कितना आएगा, 6 आएगा। बस आप लोग का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है आप लोग को, सिंपल करना है इस वाले नंबर को 6/1 is to 6/2 is to 6/3 ऐसे करके आप लोग को लिख देना है। जो एलसीएम आएगा उसको ऊपर लिखना है और जो नंबर यहाँ पे दिया है उसको नीचे लिखना है। आप लोग का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आता है आप लोग का देखते हैं। तो इसको अगर काटेंगे तो 6 ही आएगा, ये रेशियो हम लोगों ने लिख दिया। इसको काटेंगे तो 3 आएगा, रेशियो हम लोगों ने लिख दिया। इसको काटेंगे तो 2 आएगा, तो रेशियो हमने लिख दिया। तो आंसर आप लोगों का आएगा 6 3 2। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को समझ में आएगा। कुछ नहीं, जो जो बोला है वही चीज लिख दीजिए, सब काट दीजिए। काटाकुटी करने के बाद आप लोग को रेशियो में फाइंड करना है। तो ये इक्वल को रेशियो में करने का मेथड मैंने आप लोग को बता दिया। सिंपल आप लोग क्या कीजिएगा, जो भी नंबर दिया है मैंने आप लोग को, मान लीजिए अगर मैंने आप लोगों को एक नंबर दे दिया 2 = 3 = 4 ऐसे करके मैंने दे दिया। तो इसका आप लोग पहले एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 12 एलसीएम आ गया। तो उसको आप लोग क्या करना है, 12 से जो नंबर से उसके ऊपर 12 लिखना है। तो ये आ जाएगा आप लोग का 6 आ जाएगा।
ये आप लोग का 4 आ जाएगा, ये आप लोग का 3 आ जाएगा। तो ये वाला नंबर का रेशियो ऐसे करके आ गया, वही है इस वाले नंबर का आप लोग को एलसीएम लेना है, फिर ऊपर से आप लोग को एलसीएम को जस्ट क्या करते हैं ना, डिवाइड करते हैं ना, तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग का आंसर है 6:3:2। देन नेक्स्ट है 26। ओके, बैटरी लो है थोड़ा सा, जो भी है जल्दी खत्म करना पड़ेगा हमें। अभी यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 500 फॉर 4 years at 6.25% per annum is equal बोला है to the simple interest on rupees 400 at 5% per annum for a certain period of time। यानी कि आप लोग को टाइम निकालना है, टाइम टू निकालना है। ठीक है, तो अब इसको आप लोग से सॉल्व करके वही सिंपल इंटरेस्ट 1 बराबर सिंपल इंटरेस्ट 2 यहाँ पे बताया गया है। सिंपल इंटरेस्ट 1 में क्या करना है, प्रिंसिपल आप लोग को पता है 500, PTR बाई 100 करते हैं, PT R बाई 100 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी वही है P T तो आप लोग को फाइंड करना टाइम टू, रेट आप लोग को दिया है 5% बाई 100। इसको जब सॉल्व कर रहे हो तो टाइम टू आ जाएगा आप लोग का। सॉल्व करके हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 0 से 0 है, यहाँ पे 0 से 0 गया, और कुछ कटेगा, हाँ यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, तो टाइम टू आप लोग का आ जाएगा 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 4। 6 4 24 और 25 को 5 होता है तो 25। तो यहाँ पे 25 ऑप्शन में यहाँ पे क्या है, आप लोग हमारा एक गलती हो गई है, 4 से 4 तो मैंने काटा है, 4 से 4 काटा तो टाइम टू आप लोगों का कितना आ जाएगा, इसका इरेज कर दूँ पहले, टाइम टू आप लोगों का 6.25 होगा। तो 6.25 आप लोगों का करेक्ट आंसर, बट 6.25 तो ऑप्शन में है नहीं, तो कोई बात नहीं, आप लोग 6.25 का मतलब क्या होता है उसको अपॉन में फाइंड कर लीजिए। तो 6.25 का आप लोग कैसे लिख सकते हो, पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 100 से डिवाइड कर देते हैं। अब 25 से काटेंगे तो ये 25 से गया, ये 25 से काटेंगे तो ये 4 से गया, तो कितना आएगा 24 5/4। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, ये हो गया आप लोग का 26 नंबर क्वेश्चन। अब है आप लोग का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन फ्रेंड्स, ये 1.5 घंटे में आज पूरा कंप्लीट हो गया। चलो देखते हैं अब क्या, ए सर्टेन सम एट, देखिए a certain sum at certain rate of a simple interest amounts to rupees 1200 in 4 years and 1600 in 8 years। find the sum and rate of interest। तो यहाँ पे क्या है, आप लोग का सम भी फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फाइंड करना है, तो बट यहाँ पे दो चीज क्या दिया है, 1 रुपए, कोई भी एक मतलब मान लीजिए पैसा, क्या हो रहा है, सर्टेन सम एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू रुपीज 1200, यानी कि अमाउंट हो जा रहा है कितना, ये 1200 रुपए हो जा रहा है, कितना 4 साल में हो जा रहा है, 1200 रुपए 4 साल में हो गया। वही प्रिंसिपल आप लोगों का 1600 रुपए हो जा रहा है, कितने साल में हो जा रहा है, ये 8 साल में हो जा रहा है। 1200 रुपए 4 साल में हो रहा है और 1600 रुपए 8 साल में हो रहा है, तो साल का यहाँ पे डिफरेंस क्या है, साल का यहाँ पे डिफरेंस है 4। तो और ये जो पैसा है, पैसा का डिफरेंस क्या है, पैसा का डिफरेंस हम लोग का आ रहा है यहाँ पे 400। तो 4 साल में इसको टोटल कितना डिफरेंस आ रहा है, 4 साल में इसका 400 रुपए डिफरेंस आ रहा है। 4 साल में अगर 400 रुपए का इंटरेस्ट का डिफरेंस है तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 4 साल में अगर 400 रुपए होगा तो 1 साल का डेफिनेटली 100 होगा, क्योंकि इंटरेस्ट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट अगर फाइंड करेंगे तो 1 साल में कुछ होता है, दूसरे साल में वो थोड़ा सा और बढ़ जाता है, तीसरे साल में वो थोड़ा सा और बढ़ जाता है। बट सिंपल इंटरेस्ट के सिचुएशन में 1 साल में अगर 200 हुआ तो 2 साल में 400 होगा, 3 साल में 600 होगा, 4 साल में 800 होगा, ऐसे करके 200 करके ही बढ़ेगा। ठीक है, तो हर साल में इंटरेस्ट उतना ही सेम ही रहता है, इंटरेस्ट कभी चेंज नहीं होता सिंपल इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट सेम ही रहता है। तो यहाँ पे अब हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, अब इस वाले से सॉल्व करो, यहाँ पे इस वाले वैल्यू से सॉल्व करो। ये आप लोगों को क्या पता है, अमाउंट पता है, 4 साल का अमाउंट पता है, तो यानी कि हम लोगों ने टाइम जो पकड़ा है वो 4 साल पकड़ा है। अब रेट हम लोग को फाइंड करना है, हमको रेट पता नहीं है, प्रिंसिपल हम लोग को पता नहीं है, कैसे कर फाइंड करें। 1 साल का अगर प्रिंसिपल आप लोग का, 1 साल का इंटरेस्ट अगर आप लोग का 100 आता है तो 4 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 400 होगा, यही तो है ना। 4 साल का इंटरेस्ट अगर आप लोग का 400 हो रहा है तो 4 साल का अमाउंट, 4 साल का अमाउंट आप लोग का 1200 है, 4 साल का इंटरेस्ट आप लोग का 400 है, तो 4 साल का प्रिंसिपल क्या होगा, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल होगा आप लोगों का
800। तो ये प्रिंसिपल हम लोगों को कितना आ जाएगा, 800 प्रिंसिपल आ जाएगा। टाइम पता है, प्रिंसिपल पता है, इंटरेस्ट 4 साल का कितना है 400 पता है, तो हम लोग क्या रेट नहीं फाइंड कर सकते, फॉर्मूला में पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी टी आर बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट आप लोग को पता है कितना 400 है, प्रिंसिपल आप लोग को पता है 800 है, टाइम आप लोग को पता है कितना 4 साल हमने पकड़ा, और रेट हम लोग को फाइंड करना है डिवाइड बाय 100। तो ये 1 से गया, ये 2 से गया, और यहाँ पे 4 1 जा 4 25 जा 25 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रेट हम लोग को कितना आ जाएगा 12.5% आ जाएगा। तो रेट आप लोगों को कितना आ गया 12.5%। और हम लोग का जो सम हम लोगों ने फाइंड किया, फाइंड कितना किया, सम कितना किया 800 रुपये फाइंड किया। तो ये हो गया आप लोग का सम 800 रुपये। तो ये दो चीज़ आप लोग को फाइंड करना है, ये वाला एक रेट और ये वाला आप लोग का प्रिंसिपल। अब आप लोग बोलोगे तो सर इसका क्या मीनिंग है, इससे भी आप लोग फाइंड करोगे वही सेम ही आएगा। यहाँ पे आप लोगों को क्या है, अमाउंट 1600 रुपये है, 8 साल का आप लोगों का इंटरेस्ट कितना होगा 800 होगा। तो 800 से 1600 अगर माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल देखिए अगेन वही आप लोग का 800 ही आ रहा है। अगर आप लोग का प्रिंसिपल 800 आ रहा है और आप लोग टाइम को क्या पकड़ोगे, यहाँ पे 8 साल पकड़ोगे, और इंटरेस्ट कितना आ रहा है आप लोग का, देखिए इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट आप लोग का 800 आ रहा है। तो इन दो अगर सॉल्व करोगे तो आप लोग का रेट अगेन वही 12.5% आएगा। आप इस वाले से सॉल्व करो या इस वाले से सॉल्व करो, दोनों आप लोग का एक ही आंसर आएगा। तो यहाँ तक आप लोग का पूरा जितना भी टाइप का क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का पूरा मैंने सॉल्व कराया है। अगर आपको कोई भी और भी क्वेरी है कि कोई भी अलग सा क्वेश्चन है कि सर हाँ ये वाला सा क्वेश्चन प्लीज सॉल्व कर दीजिए, तो मैं डेफिनेटली आप लोग को सॉल्व करके दूंगा। और इसके ऊपर मैं आप लोग का एक प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट कुछ नहीं, मैं जस्ट एक बुक से पीडीएफ बना के आप लोग को सेंड करूंगा, तो वो प्रैक्टिस सेट प्लीज सॉल्व कीजिएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। कल मैं पॉलिटी का जो पार्ट 1 स्टार्ट किया था, कल और एक वीडियो डालूंगा, वो पॉलिटी का पार्ट 2 डालूंगा, वो आप लोग का स्टार्ट करूंगा कहाँ से, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आर्टिकल से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ भी पूछना है या कुछ भी आप लोग को जानकारी लेना है तो कमेंट में मैं 24/7 आप लोग को रिप्लाई देते रहता हूँ, तो वहाँ पे आप लोग को मेरे से पूछ सकते हो। और अगर आप लोग को मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा ही पसंद आ गया तो एक लाइक भी ठोक देना, और अपने फ्रेंड्स को प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी फ्रूटफुल हो सके। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और ये वाला पीडीएफ जो आप लोग को ग्रुप में मैं सेंड कर दूँगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।